पहले तो सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरी आवाज़ यदि आप सभी लोग सुन पा रहे हो तो एक बार यदि हाथ खड़े करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि सुन पा रहे हैं प्रॉपर मेरी आवाज़। चलिए जी, पहली बार रामलाल जी के नेटवर्क से बात करने का मौका मुझे मिला था लास्ट टाइम। इधर एक बैंकेट हॉल था, अमन जी होंगे, अमन जी शायद होंगे, उसके गवाह होंगे। कमला उत्सव ऐसे कुछ था। रामलाल जी कौन सा हॉल था वो? बाईपास के पास में एक हॉल था, उसमें आपकी मैंने बीबीएस मैंने की थी तो आपकी टीम से मिलने का मौका मिला था। विपिन चौधरी जी के ग्रुप की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग मैंने किया था, तो उस टाइम मुजफ्फरपुर में विपिन चौधरी जी के पूरे नेटवर्क से मिलने का मौका मिला। सारे नाम तो याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ चेहरे मुझे याद हैं। एक मुकेश जी के चेहरे मुझे ध्यान है और एक अमन जी के चेहरे मुझे ध्यान है। चेहरे से मैं पहचान जाता हूँ कई सारे लोगों को, लेकिन नाम ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आना होता है। चलिए जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। बहुत सारे लोग ड्रेस कोड में हैं, ग्रेट, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आशीष कुमार मेहरा जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए ग्रेट। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि आराम के मोड में हैं। शाम के 6 बज गए हैं और चाय का वेट कर रहे हैं, बोले चाय आना चाहिए। गोल्ड संजय कुमार जी लेट करके मीटिंग ले रहे हैं, कृपया बैठ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। लेट के मीटिंग लेने का भी मज़ा अलग ही है। उसमें इतना तो जिगड़ है कि 500 लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीरज रॉय जी ड्रेस कोड में है, एक्सलेंट, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मनोज कुमार जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। गणेश जी जो भी मेरे स्क्रीन पर हैं, ऐसा नहीं कि मैं सभी लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोग मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं उनका नाम नाम ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं और सभी लोगों के चेहरे बिल्कुल मुस्कुराते हुए हैं, हंसते मुस्कुराते सभी लोगों के चेहरे हैं। और एक चीज़ और है, 500 लोग इसमें हैं लेकिन 283 लोग ऐसे हैं जो कि अभी अपना वीडियो बंद करके रखे हुए हैं। तो वीडियो बंद करने का मतलब क्या होता है? वीडियो बंद करने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हम मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो हम मीटिंग में ले रहे हैं और कोई और भी काम कर रहे हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, अक्सर जब हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो हम टीवी खोल लेते हैं या एक न्यूज चैनल लगा लेते हैं। तो खाना कैसे खाते हैं जी? ऐसे ले लिए, मतलब क्लाइमेक्स वाला सीन आ रहा है तो क्लाइमेक्स वाला सीन मैं देखूं कि मैं चबाऊं या तो मैं उसको अंदर में करूं, मतलब कंफ्यूजन है। तो कोई एक काम एक समय पे एक ही साथ हो सकता है, दो तरह का काम एक साथ नहीं हो सकता है। या तो आप वीडियो ऑन करके आप मीटिंग ले सकते हैं, या तो आप वीडियो ऑफ करके आप लीव हो सकते हैं। इसका कारण ये रहेगा, बहुत सारे अभी वेटिंग में लोग हैं तो उनको मौका मिल जाएगा, और क्या पता उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, ये मौका आपके पास में है। तो बहुत अच्छा है। कोई भी मीटिंग देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों के होंगे नेटवर्क इशू, मैं समझ रहा हूँ। एक चैट आया है, नेटवर्क इशू सर है, मैं समझता हूँ, लेकिन मोस्टली सभी लोगों के नेटवर्क इशू नहीं होंगे, कुछ ही लोगों के नेटवर्क इशू होंगे। अभी हमारे तरफ भी बारिश हुई है, मैं भी किसी और मोबाइल से मैं कनेक्ट हूँ ऑलरेडी, है ना, मैंने उसमें डेटा लिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हम सभी लोग जो आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? ये है वर्चुअल प्लेटफॉर्म। बात करें आज से 5 महीना पहले, यदि ये सेशन लेने का मौका मिलता, जिनका भी ये सेशन लेने का मौका मिलता, तो मान लिया जाए ये मीटिंग होती पटना के रविंद्र भवन में और 500 लोगों की मीटिंग वहां पर होती, तो दो चीजें होती, या तो हम उस मीटिंग में आते या तो हम उस मीटिंग में नहीं आते। दो ही चीजें होती, उस एंट्री पास को हम लेते या तो नहीं लेते, और लेते तो हम आते या तो नहीं आते। और जब हम यदि आते तो कैसे आते जी? अच्छे कपड़े पहन के आते, अब ड्रेस कोड में आते, सूट लगा करके आते, टाई पहन के आते, जूते पहन करके आते, पैंट पहन करके आते, कहीं ना कहीं हम ड्रेस कोड में होते, है ना। तो ये मान के चलना है कि ये हम रविंद्र भवन वाली मीटिंग ले रहे हैं, ये हम पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल वाली ही मीटिंग ले रहे हैं, ये हम एक्जोटिका वाली ही मीटिंग ले रहे हैं। सिर्फ शर्त एक है कि आपको इसको कोई कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो कितना प्यारा सिस्टम है। एक फेसबुक पर एक मेरे पास में एक व्हाट्सएप आया था, मैंने वो व्हाट्सएप मैंने देखा था। उस व्हाट्सएप में एक किसान था जो बैलगाड़ी चला रहा था, उनके दोनों बैल थे और वो किसान बैठा हुआ था।
तो किसान के दोनों बैल के मुंह में मास्क लगा हुआ था। वो बैलों के मास्क होते हैं ना, जिसमें वो गंदगी वगैरह नहीं खाए, है ना, मिट्टी वगैरह वो नहीं खाए, तो बच्चे को लगा दिया जाता है। पता नहीं, आज इंसान के ऊपर मास्क लगा हुआ है और बैलों में मास्क नहीं था, है ना। तो देखो जी कितना शानदार व्यवस्था है आज की तारीख में। कल तक का इंतजाम क्या था कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप पेड करते थे और मीटिंग में आप आते थे, हॉल का इंतजाम होता था, एसी का इंतजाम होता था, पंखा का इंतजाम होता था, सारी चीजें होती थी, है ना। लेकिन आज क्या है जी, अपलाइन जूम का प्लान लेता है, अपलाइन का डेटा जाता है और हम सभी लोग बिना मीटिंग के, बिना कोई कंट्रीब्यूशन के हम मीटिंग लेते हैं। परिवर्तन तो है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज कोविड के इस संकट में। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आज हम सभी लोग एक तो काम सीख लिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और डिजिटली हम सभी लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि ये नया है, लेकिन ये हमारे और आपके चलन में कब आया है, जब ये लॉकडाउन आया। तो ये बात समझने का मुझे मौका इसी लॉकडाउन में मिला। पहले मुझे ही पता नहीं था, लेकिन जब मैंने जानकारी इकट्ठा की, सारा चीज, तो पता लगा कि रिलायंस जो है, रिलायंस का जो ब्रांच जो जियो है, जियो की जब लॉन्चिंग हुई थी, तो जियो ने अपनी लॉन्चिंग के समय में ही उन्होंने एक ऐप बनाया था जिसको जियो मिट बोलते हैं। तो उस जियो मिट के माध्यम से, और ये केवल वो उन्होंने अपने लिए डिजाइन किया था। जो भी रिलायंस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, जो मैनेजमेंट रैंक के जो जो भी लोग हैं, जो अपनी रेगुलर मीटिंग के लिए, क्योंकि अक्सर मीटिंग की बात की जाए दिन भर में 3 4 5 मीटिंग होती है। अब 3 4 मीटिंग के लिए यदि दिल्ली में मीटिंग करनी है, अब कोई मुंबई में है तो मुंबई से दिल्ली आओ। तो रिलायंस वाले ने देखो कितना फायदा बचाया जी, एक तो समय बचाया, एक तो पैसा बचाया। कि ऐसे किसी को मुंबई में मीटिंग करनी होती है तो क्या करना पड़ता, उन्हें बाय एयर पैसे देने पड़ते, रहने के लिए होटल देना पड़ता, खाने के लिए फूड देना पड़ता, 3 तरह का खर्चा उनके ऊपर था। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने जी, जियो मैट दे दिया था। ये कई सालों से चल रहा है, ये इस साल में नहीं, कई सालों से चल रहा था। तो वो भाई आपको जो मीटिंग करनी है वर्चुअल आप मीटिंग कर लीजिए। इससे पहले आप बात करें देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, है ना, ये सारे लोग भी जो भी हैं वीआईपी लोग जो हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चुअल मीटिंग ऑलरेडी ले रहे थे। और यदि मेरी आवाज़, यदि कोई तरह का दिक्कत हो, स्लाइड वगैरह नहीं चल रहा हो, तो कृपया करके आप चैट कर सकते हैं, मैंने चैट में दे दिया है। तो ताकि उसको मैं दूर कर लूँ यदि कुछ भी उसका कोई इशू रह जाएगा तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जो है ना, कॉर्पोरेट कल्चर को हम सभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर दोस्तों, ये जो विजुअल मीटिंग जो है, डिजिटल मीटिंग, ये हम वॉइस मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ये हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिसमें कि आपका वीडियो दिखना चाहिए, है ना। मेरे स्क्रीन पर दोस्तों तकरीबन अभी लोग हैं, हाँ, तो 250 लोग अभी ऑलरेडी उनका वीडियो ऑन है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिना देरी किए अपनी बातों को हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए उसको हम थोड़ा सा, उसको मैं प्रमुख कर लेता हूँ, डाल लेता हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप चैट कर सकते हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, कोई भी इशू हो तो। मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना? एक बार ये हाथ खड़े कर ले, रामलाल जी, विपिन जी, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? चलिए, बहुत बढ़िया। साथियों, सबसे पहले तो स्वागत है आज इस शानदार इस सेशन को लेकर के। रियली मैं भी बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, और आज की शाम मुझे आप लोगों के साथ में कुछ घंटे बिताने का मुझे मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो मैं दिल से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ रामलाल जी को और विपिन चौधरी जी को, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया आज के सेशन में आप लोगों से मुलाकात करने का। साथियों, एक चीज़ जरूर कहूँगा दोस्तों, सफलता के लिए अचानक से कोई बड़े मुकाम को हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल से स्टेप होते हैं, सिंपल से स्टेप को फॉलो करने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग उस स्टेप को जानने के बाद, समझने के बाद भूल जाते हैं, और लोगों को क्या लगता है कुछ नया चीज मिलेगा, कुछ नया चीज मिलेगा, इससे काम होगा, उससे काम होगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, जिस काम को करके आपने सिल्वर लेवल अचीव किया है, वही काम करके आपकी टीम में लोग सिल्वर लेवल अचीव करेंगे, तो आप स्वतः ही गोल्ड लेवल आप अचीव कर लेंगे। वही काम करके आप गोल्ड से पर लेवल को भी अचीव करेंगे, वही काम करके पर से आप टोपाज भी बनेंगे, वही काम को करके आप टोपाज से एमरल्ड बनेंगे, वही काम करके एमरल्ड से रूबी बनेंगे, वही काम करके उसमें रूबी से आप डायमंड भी बनेंगे। कोई नया काम करने नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति होटल इंडस्ट्री के अंदर आता है, चाहे उसके 1 होटल हो जाए या 10 होटल हो जाए, वो खोलता वो होटल ही है, वो खोलता होटल ही है ना।
दोस्तों ठीक वैसे ही आज की तारीख में बड़े काम नहीं, बेसिक स्टेप सफलता के लिए दोस्तों बेसिक स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, उसी बेसिक स्टेप से हमें सफलता मिलती है। दोस्तों मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा एक स्लाइड से। स्लाइड का नाम है चेंज ऑलवेज चैलेंज। जो बदलाव जो होता है ना, जो परिवर्तन जो होता है ना, वो हमेशा चैलेंज लेकर के आता है। और चैलेंज कई बार इतना बड़ा होता है जो हमें लगता है बहुत बड़ा, बोला अरे सर कैसे काम होगा सर, है ना, किस तरीके से काम काज होगा। आज आप देखिए दोस्तों, जो भी जीवन में चैलेंज को जिसने भी एक्सेप्ट किया है, चैलेंज को जिसने भी स्वीकार किया है, रियली में बहुत बड़े मुकाम को उसने हासिल किया है। क्योंकि उस चैलेंज में ही सफलता के रहस्य छिपे हुए होते हैं। आज दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था, मैं अपने लेवल पर मैं बात करूँ, बड़ा मुश्किल था। पता नहीं मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे कि किस तरीके से काम होगा। पता नहीं लॉकडाउन हो गया, अब तो सेमिनार भी नहीं चलेगा, अब तो फंक्शन भी नहीं होगा, अब तो ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कितने सारे फायदे लॉकडाउन के। मैं आपको फायदे गिनाऊंगा ना, आप सुन करके दंग रह जाएंगे आप, जब इसके मैं फायदे गिनाऊंगा तो। मोटे मोटे तौर पे मैं फायदा बताता हूँ। कोई एक एसोसिएट सेफ शॉप में काम करने के लिए वो फील्ड में निकलता है, तो सबसे पहले वो सुबह तैयार होता है, तैयार होने के बाद बैग वगैरह लेता है, फील्ड में वो निकलता है। तो फील्ड में निकलेगा किस चीज़ से जी? मोटरसाइकिल से। और वो पूरे दिन काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पटना में काम करते हैं और पूरे दिन सेफ शॉप के लिए काम करते हैं, उनके यहाँ प्लान कभी, उनके यहाँ प्लान कभी, उनके यहाँ फॉलोअप कभी, इधर जाना उधर जाना, तो मोटा मोटी दोस्तों 200-250 रुपए का पेट्रोल तो जलता ही जलता है। यदि कोई इस इलाके से कोई उस इलाके में है, तो दोपहर का समय हो गया, भूख लग गई, तो कुछ ना कुछ तो हमें खाना पीना तो है जी। और दोस्तों आप खाएंगे पिएंगे, ऐसा नहीं है कि आप उस समय आप अकेले होंगे, या तो आपके साथ में आपके अपलाइन होंगे, या तो आपके साथ में आपकी टीम होगी। जब भी आप खाएंगे तो टीम को साथ में लेकर के खाएंगे, यानी एक पेट नहीं चलेगा, दो पेट वहाँ पे। तो कुछ पैसे आपको उसमें भी जाएंगे। मोटा मोटी दोस्तों देखा जाता है ना, 300-400 रुपये तो मोटा मोटी निकल जाते हैं एक दिन, पूरा प्लान करने के लिए निकले तो, है ना। और ये गारंटी नहीं है कि प्लान हमने किया, फॉलोअप किया तो रिजल्ट आ भी गया, रिजल्ट नहीं भी आया। ज्यादा संभावना रिजल्ट नहीं आने की होती है, बहुत कम संभावना होता है केवल रिजल्ट आने की। लेकिन दोस्तों ये खर्चा हमारा चलता रहता है। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करके आज आप लॉकडाउन में आप देखिएगा कि सबसे पहला बेनिफिट, यदि एक पल को हमारे चेक नहीं भी आ रहे हैं, यदि एक पल को हमारे चेक छोटे भी आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चेक आपका क्या है? आप प्रतिदिन के 300 से 400 रुपये आप बचा रहे हैं, ये आपका बेनिफिट है। 300 रुपये भी जोड़ते हैं ना, तो 300 × 30 यानी कि 9,000 रुपये का चेक तो आपका ऐसे ही बन रहा है, केवल लॉकडाउन होने की वजह से। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, जहां हम शहर बिल्ड करने की बात करते थे, किसी और शहर में जाके काम करने की बात करते थे, तो कभी सोचना होता था कि हम वहां जाएंगे, वहां रुकेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे तो हम काम करेंगे। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस परिवर्तन के समय, इस वर्चुअल मीटिंग की वजह से हम दूर रहे किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जब शुरुआत में जब ये चीजें आई थी ना, तो बड़ी मुश्किल था हम लोगों के लिए, पता नहीं कैसे काम होगा। लेकिन आज दोस्तों ये सब चीजें करते करते बहुत अच्छा काम हो गया। तो जब कभी भी जब चेंज होता है ना, तो चैलेंज लाता है, लेकिन दोस्तों एक्सेप्ट करने की जरूरत है, चैलेंज को स्वीकार करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बड़ा काम शायद उनके जीवन में नहीं हो पाता है, और वो वक्त के साथ पीछे हो जाते हैं, कंडीशन से पीछे हो जाते हैं, और जीवन में वो सफलता नहीं ले पाते हैं जो सफलता उनको मिलनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल कई सारे हैं आपके पास। एक समय था जब मैं इंटरमीडिएट में मैंने क्रॉस किया था, जब मैं पास किया था, तो हिंदुस्तान में दोस्तों पहली बार मोबाइल फोन आया था। सॉरी, ग्रेजुएशन के टाइम पर मोबाइल फोन मेरा आया हुआ था उस समय। और पहला मोबाइल फोन मैंने टाटा इंडिकॉम का मैंने लिया था। वो 1900 रुपये में 1900 रुपये का टॉक टाइम मिला था। उस समय 3 रुपये मिनट बात हुआ करता था, सुनने के भी पैसे लगते थे, करने के भी पैसे लगते थे। लेकिन दोस्तों उन सारे मोबाइल फ़ोन में सबसे बढ़िया मोबाइल फ़ोन जो होता था ना, वो नोकिया का होता था। महंगा भी होता था, वो अफोर्डेबल नहीं था, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे उसको। लेकिन दोस्तों आज नोकिया की बात की जाए, उस समय जब 2G क्रांति थी, तो नोकिया ने दमदाड़ी से पूरे इंडियन मार्केट के ऊपर कब्जा कर रखा था। नोकिया का मोबाइल फ़ोन हाथ में बना दोस्तों स्टेटस सिंबल था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आज देखिए जब चेंज हुआ, 2G से जब 3G आया, तो 3G आने के बाद नोकिया ने इस क्रांति को नहीं समझा,
एंड्रॉयड परिवर्तन को उसने स्वीकार नहीं किया, और आज आप देख पा रहे हैं मार्केट से कहीं ना कहीं नोकिया बाहर चला गया। एग्जाम्पल दिया जाता है नोकिया के बारे में, आज हर कॉर्पोरेट मीटिंग में नोकिया का एग्जाम्पल दोस्तों होता है। तो आज तो कारण क्या है, गुणवत्ता में कमी उसकी नहीं थी, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं थी, सब चीज ए ग्रेड का था। कारण सिर्फ ये था कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मार्केट से बाहर चली गई। आज जिसने एक्सेप्ट किया, सैमसंग, जो समय मार्केट में नहीं था, लेकिन सैमसंग ने एक्सेप्ट कर लिया एंड्रॉयड को, आज देखिए मार्केट में बरकरार है। दोस्तों ठीक वैसे ही कई सारे ब्रांड है, अम्बेसडर कार की बात की जाए, क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी में, गुणवत्ता में, ब्रांड वैल्यू में दमदार थी, लेकिन आज देखिए वक्त के साथ अपने आप को अम्बेसडर कार ने नहीं बदला, आज ये मार्केट से निकल गई। HMT घड़ी, पुराने लोग हैं उनको पता होगा, पहले लोग शादी करते थे तो HMT घड़ी लेते थे, बिना HMT घड़ी का शादी होता ही नहीं था, है ना। आज दोस्तों मार्केट में HMT घड़ी बिल्कुल नहीं, क्यों, बदलाव नहीं आया, HMT घड़ी ने परिवर्तन नहीं किया अपने डिजाइन, अपने मॉडल, अपने फीचर्स में, लेकिन आज देखो मार्केट में जो बदलाव करते चले गए, आज मार्केट में राज कर रहे हैं। तो चेंज बहुत जरूरी है। अभी भी कई सारे एसोसिएट ऐसे होंगे जो अभी भी ये उम्मीद में होंगे कि सर सेमिनार होगा, BBS होगा, फंक्शन होगा, डायमंडशिप होगी, दिशा होगा, पहले की तरह हर चीज होगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, कोविड खत्म भी हो जाएगा ना, कोरोना वायरस खत्म भी हो जाएगा, तो भी मैं दावे से कहता हूँ ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी जिस दुनिया को आप कोविड से पहले छोड़ करके आए थे। दुनिया बदल चुकी होगी, लोगों का जीवन स्तर बदल चुका होगा, लाइफ स्टाइल बदल चुकी होगी, सब चीजें बदल चुकी होगी। तो बदलाव को हमें स्वीकार करने की जरूरत है दोस्तों। आज इस बदलाव को, क्योंकि कहा जाता है कि जो कंपनी अपने आप को चेंज नहीं करेगी आज की तारीख में, आज देखो अच्छा कंपनी मास्क बनाने में लग गई, PPE किट बनाने में लग गई, सैनिटाइजर बनाने में लग गई, जो आज के समय की जो मांग है उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई है आज की तारीख में। क्योंकि वक्त के साथ में आदमी को अपने आप को भी बदलना चाहिए और अपने कारोबार को भी चेंज करना चाहिए। दोस्तों हम सभी लोग लकी हैं और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए दोस्तों, वो कंपनी पहले सेफसॉफ्ट थी, और सेफसॉफ्ट कंपनी का जो सेक्टर दोस्तों है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सेफसॉफ्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में थी, काम कर रही थी। लेकिन इस कंपनी को भी लगा, सेफसॉफ्ट को भी लगा कि बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, और सेफसॉफ्ट ने आज देखो बदलाव, कई सारे बदलाव किए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बदलाव किए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपनी अपने आप को स्थापित करने के लिए दमदाड़ी से आज सेफसॉफ्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के दौरान आज बन गई है ये ई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। लेकिन हमने अभी भी अपने कामकाज के तरीके को चेंज नहीं किया है। सेफसॉफ्ट ने बदल दिया पूरी तरीके से अपने आप, लेकिन हमने अभी तक नहीं बदला है। बदलाव कैसे कैसे हुआ जी, बताना चाहूंगा मैं। आज आप सभी लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आप देखते होंगे, वेबसाइट पे एक न्यू लिंक क्रिएट करने का एक ऑप्शन है। सेफसॉफ्ट ने आपको ये मौका दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप किसी व्यक्ति को भी, दूर बैठे किसी व्यक्ति को भी सेफसॉफ्ट का प्लान दे करके, उसकी मीटिंग करके, उसको कन्विंस कर करके आप उनकी एंट्री करा सकते हैं। उसकी एंट्री कराने के लिए आपको अपनी आईडी से उसको लिंक फॉरवर्ड करना है। जैसे वो व्यक्ति लिंक को ओपन करेगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज ऑनलाइन उसका खुल जाता है, उसमें उसने सारा डेटा फिलअप करने के बाद सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही वो डेटा आपकी आईडी के अंदर शो होगा। अब ये आपके पास, आपकी मर्जी है कि उसको आप कहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट में प्लेस करेंगे, राइट में प्लेस करेंगे, या कहाँ करेंगे। इसके अलावा आप देखिए सेफसॉफ्ट की दोस्तों बात की जाए तो पहले क्या था, कई लोगों के चेक पेमेंट आते थे, बाय डाक आता था, बाय कुरियर आता था, लेकिन आज की तारीख में कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेमेंट लेने की सुविधा अपना ली है ना। गेटवे से, रजर पे से, इसके माध्यम से सारा पेमेंट होता है। इस कारण से दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही क्विक सर्विस कंपनी आज की तारीख में हम लोगों को देख पा रही है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, कंपनी हम लोगों को भुगतान भी डिजिटल तरीके से ही कर रही है आज की तारीख में। तो कंपनी चेंज हो चुकी है। कंपनी जानती थी कि जब लाखों की संख्या में हमारे एसोसिएट हैं, जब 1 जनवरी से कंपनी रिटेल सेक्टर में जब आई तो लाखों की संख्या में ऑलरेडी एसोसिएट थे, और हर सप्ताह हजारों की संख्या में नए लोग एंट्री करते थे और सिर्फ ज्वाइनिंग करते थे। तो नए हजारों की पैकेज कंपनी पर वीक ऑर्डर कर देती थी,
लेकिन जब ये लाखों की संख्या में जो ऑलरेडी एसोसिएट हैं, जब ये रीपरचेज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है पैकेज का लोड बढ़ेगा। कंपनी ने इस चीज को देखते हुए कंपनी ने अपने स्तर से एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे एक वेयर हाउस की स्थापना की, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को पैकेज की डिस्पैचिंग सिस्टम हमें वहीं से मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों बात की जाए, कंपनी ने अपने पैकेज डिलीवरी के समय सीमा को और कम करने के लिए कंपनी ने प्लान किया हुआ है कि हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों दिशाओं में चार चार बड़े वेयर हाउस ओपन होने वाले हैं। आपके कुरियर के ऑर्डर नजदीक में जो भी वेयर हाउस पड़ेगा आपकी डिलीवरी वहीं से होगी। ऐसा नहीं कि डिलीवरी केवल A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली से केवल होगी, ऐसा नहीं। दोस्तों कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? लेकिन जवाब निकल के आता बोला नहीं सर हम तैयार नहीं हैं। अभी भी हम फील्ड में निकल के प्लान करने में बिलीव करते हैं। आप प्लान करने जाएंगे भी किसी के यहाँ तो क्या निकल के आएगा जी? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अजी नहीं बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ हाँ ठीक है हम समझ गए हैं, विचारते हैं सोचते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप उनके घर ना आए। लेकिन हमने क्या जोखिम लिया? हम उस मोहल्ले से भी गुजर गए, उस चौराहे से भी गुजर गए, उस कॉलोनी में भी आ गए, सारा चीज हम घूम टहल गए। दोस्तों आज जरूरत है हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने की, बदलाव करने की। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब आप सेफ शॉप में जब थे, जब ये जनवरी में, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है ना तब तक वह काम असंभव लगता है। ये बिल्कुल सच है, इसलिए मैंने इस स्लाइड लगाया। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह काम असंभव लगता है। आप लोग बोलेंगे सर डिजिटली सर कैसे काम होगा? बिना फिजिकली हम लोग काम करते थे, डिजिटली सर कैसे काम होगा? लेकिन साथियों आप लोगों के बीच में से ही कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछला टारगेट जो 1 जनवरी से शुरू हुआ था 16 जून तक चला, सबसे लंबा टारगेट चला, उसमें से 3 महीने का समय दोस्तों लॉकडाउन का था। लॉकडाउन का पीरियड था, कोविड का पीरियड था। इस कोविड के पीरियड में भी इन सभी साथियों ने दमदारी से डिजिटली काम करके अपने आप को प्रूफ किया और कंपनी के दिए गए टारगेट को अचीव किया। ऐसा नहीं है कि ये काम मुश्किल है, असंभव है। आपके बीच कई लोगों ने करके दिखाया, आप लोगों ने भी करके दिखाया है। दोस्तों जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह काम असंभव लगता है, लेकिन जब कोई काम कर देता है तो वो काम असंभव नहीं होता है। आज दोस्तों डिजिटली इन लोगों ने करके दिखाया है। पहले तो अनाड़ी थे तब करके दिखा दिए, अब तो देखो 5 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट नहीं हुआ, 6:09 पर पूरे के पूरे 500 लोग भर चुके थे, 500 लोग फुल हो चुके थे इस मीटिंग के अंदर। दोस्तों आज आप ही में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनी के दिए गए पिछले टारगेट को दमदारी से काम किया और अचीव किया। उसमें से कुछ थाईलैंड अचीवर हम लोगों के बीच में हैं। मैं जरूर उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिसमें से कि थाईलैंड अचीवर में नाम निकल के आता है अमन कुमार जी को, ढेर सारी बधाई अमन कुमार जी को, संजय कुमार जी को, जयप्रकाश जी को, विमल किशोर सिंह जी को, गणेश राज जी को। आप सभी टाइगर ने दमदारी से इस लॉकडाउन में भी थाईलैंड ऐसे टारगेट को आपने अचीव किया है। रियली में आप बधाई के पात्र हैं। आप रियली में आपने वो काम करके दिखाया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों मैं अपने पूरे डायमंड क्लब की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ, सभी थाईलैंड अचीवर को। ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, शानदार। दोस्तों एक बात कहूँगा, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह काम असंभव लगता है। इन सभी टाइगर ने उसी लॉकडाउन में, उसी कोविड में काम करके दिखाया है, टारगेट फाइट करके दिखाया। इसका मतलब ये काम असंभव नहीं है। इस पीरियड में भी, इस परिस्थिति में भी काम किया जा सकता है। करने का जज्बा होना चाहिए। कुछ साथी और भी हैं आप लोगों के बीच में जिन्होंने कंपनी के मोबाइल टारगेट को जिन्होंने अचीव किया है। उसमें साथियों का नाम है, पहला नाम रविंद्र कुमार जी हैं, रुचिर व्यास जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, रोहित कुमार जी हैं, डॉक्टर एन सिंह जी हैं, संजीत कुमार राय जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, दिनेश माथुर जी हैं। आप सभी मोबाइल टाइगर अचीवर को ढेर सारी बधाई, जो आपने दमदारी से काम करके मोबाइल टारगेट को अचीव किया है। एक बार फिर से मैं कहूँ, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह काम असंभव लगता है। इन सभी साथियों ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही काम करके टारगेट अचीव किया और करके दिखाया, साबित करके आप सभी लोगों ने दिखाया है। दोस्तों ये मौका आपके पास में। देखिए दोस्तों, उस समय हम अनाड़ी थे, लेकिन दोस्तों आज बात की जाए
फिर से कंपनी ने नया टारगेट हम लोगों को दिया है, इटली का टारगेट। इटली का टारगेट दोस्तों, इटली का टारगेट बहुत शानदार जगह है। द लव ऑफ कंट्री कहा जाता है इटली को, है ना। सबसे अधिक बुजुर्ग लोग दोस्तों इटली में ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इटली का टारगेट क्वालिफाई यदि हम करेंगे तो मुझे इटली लेकर के जाया जाएगा। जब परिस्थितियां जब सही होगी तब हम घूमने जाएंगे, लेकिन टारगेट अभी अचीव करके रहना है दोस्तों। उस समय जब लंदन का टारगेट आया था, थाईलैंड आया था, मोबाइल आया था, तो हम लोग सीखे हुए नहीं थे। डिजिटली प्लेटफॉर्म को उतना हमने अडॉप्ट नहीं किया, कॉर्पोरेट कल्चर को हमने अडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन आज हम सभी लोग प्रॉपर तरीके से इस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो आप जरा सोच के देखिए तब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना बड़ा हम काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा दोस्तों काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम। बस एक ही बात बोलूंगा आप सभी लोगों को, सब काम को रोक दो और सबसे पहले टारगेट को रोक दो। बहुत जरूरी है। टारगेट क्यों करना जरूरी है? टारगेट करने क्यों जरूरी है? टारगेट से क्या बेनिफिट होता है? साथियों मैं जरूर कहना चाहूंगा, टारगेट वो चीज है, यदि आप टारगेट के पीछे काम करते हैं तो टारगेट से सबसे पहले जब हम सेफ शॉप में आते हैं तो अचानक से हम डायमंड नहीं बन जाते। डायमंड हम अचानक से नहीं बनते, डायमंड बनने में समय लगता है। 4 साल 5 साल का समय दोस्तों लगता है, तब हम डायमंड बनते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, हमें मतलब कि टोंट मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो सबसे पहला काम, आप डायमंड बनकर तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे यदि आप हैं तो सिल्वर लेवल पे, जिस लेवल पर भी आप हैं, फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, जिस लेवल पर भी आप हैं साथियों, उस लेवल पे कंपनी के दिए गए टारगेट को, आप इटली टारगेट को आप हिट करके, आप इटली क्वालिफाई करके, इटली घूम करके दोस्तों यदि आते हैं तो जो 4 साल तक जो ताने मारने वाले थे ना, तो 3 महीने के बाद ताना मारना बंद कर देंगे। बोले ना जी, इटली इज बेस्ट, इटली ठीक है, इटली जा सकते हैं, है ना। काम बढ़िया है, बंदा इटली करके दिखा दिया। जिस काम से काम करके ये इटली चला गया, इसका मतलब काम बढ़िया है दोस्तों। छोटे 3 महीने के टारगेट में आपके अच्छे चेक आएंगे, आप रिकॉग्निशन आपकी चेंज हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपका ग्रुप फर्स्ट मूव करेगा। टारगेट के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप सभी लीडर्स को एक शानदार मौका मिला हुआ है ना। थोड़ा सा मैं कंफर्म करना चाहूंगा विपिन चौधरी जी से और रामलाल जी से। सुबह 6 बजे वाली मीटिंग रामलाल जी होती है आपके टीम में? सर होती है। सुबह 6 बजे वाली मीटिंग? जी सर, करते हैं सर। रामलाल, ये विपिन चौधरी जी मीटिंग होती है सुबह 6 बजे वाली? जी सर, एकदम रेगुलर है 15 तारीख से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, टारगेट अचीव करने के लिए अभी आप सभी लोगों के ग्रेट मेंटर, हमारे आदर्श क्राउन एम्बेसडर लीडर माननीय श्री विजयपाल सर जी के माध्यम से एक फार्मूला मिला हुआ है हम सभी लोगों को। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आपके डायमंड्स ने अपनी टीम से ऐसे चुनिंदा साथियों को छटा है जो कि रियली में कमिटेड हैं और वो कमिटमेंट लेके कुछ करना चाहते हैं। उन सभी लोगों के साथ में दोस्तों स्टार ऑफ द वीक का एक कॉन्टेस्ट आया हुआ है, एक कॉन्टेस्ट स्टार ऑफ द वीक। कल शनिवार है, कल 11 बजे दिन से, ये आज से नहीं, लॉकडाउन के 2 महीना पहले से चल रहा था, 1.5 महीना पहले से ही। और साथियों विश्वास कीजिए, इसने कितना गजब का रिजल्ट निकाल के दिखाया है, शायद इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो कंपटीशन, जो कांटे की टक्कर, जो जोशो जुनून, टारगेट फाइट करने के बाद जब हम विनर्स ट्रिप पर जाते थे तब हमें मिलता था, आज वही जोशो जुनून, वही कंपटीशन, वही डेवलपमेंट आज हमें कहाँ मिलता है? प्रति सप्ताह। दोस्तों कंपटीशन जीतने के लिए कंपटीशन में आना जरूरी है, टारगेट फाइट करने के लिए टारगेट की रेस में आना जरूरी है। स्टार ऑफ द वीक, आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर स्टार ऑफ द वीक करने के लिए स्टार ऑफ द वीक की रेस में आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या कारण है कि लंदन नहीं होता, थाईलैंड हो जाता है, मोबाइल हो जाता है? जब हम टारगेट की सूची देखते हैं ना, तो बोले इटली 18,000 बीवी करना है, 18,000 बीवी का पेयर करना है। थाईलैंड, हाँ ये ठीक है। मोबाइल बोला, हाँ मोबाइल कर सकता हूँ। साथियों जब हम लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट देखते ही
जो फिगर पे आपका दिमाग एक्सेप्ट कर गया, बोला यस इसको मैं कर सकता हूँ, बिलीव कीजिए दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती और आप उस टारगेट को क्वालिफाई कर लेंगे। यदि आपने अपना माइंडसेट मोबाइल पे कर लिया, आप मोबाइल अचीव कर लेंगे। यदि आपने अपना माइंडसेट थाईलैंड पे कर लिया, थाईलैंड आप अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारा माइंडसेट लंदन के लिए होता ही नहीं है, हमारा माइंडसेट इटली के लिए होता ही नहीं है। और यही वजह है कि ना लंदन होता है ना इटली होता है। दोस्तों आज जरूरत है हमें खुद को, जिस दिन अंदर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि मैं इटली कर लूंगा, दोस्तों बाहर से आपका इटली अपने आप हो जाएगा। हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दोस्तों उसके लिए स्टार ऑफ द वीक का कॉन्टेस्ट अभी आया हुआ है। पहले क्या होता था कि आपके तरफ से जो भी लिस्ट होती थी, इसमें वाहवाही आपके अपलाइन को मिलती थी, आपके सीनियर लीडर को मिलती थी। लेकिन दोस्तों आज आप जिस लेवल पर भी हैं, मैं आह्वान करता हूं आप सभी टाइगरों का, आप सभी साथियों का, चाहे वो फ्रेशर हैं इस मंच पे, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपैज हैं, एमरल्ड हैं, आपका दोस्तों मुकाबला आपके समकक्ष वाले लीडर से ही। जैसे कि जब कुश्ती होती है या बॉक्सिंग होती है, तो बॉक्सिंग में क्या होता है, 55 किलोग्राम का वर्ग होता है या 50 किलोग्राम का वर्ग होता है, 60 केजी का वर्ग होता है। इसमें आपके सामने वाला कितना केजी का है जी, आप 60 के हो तो वो भी 60 का है, आप 50 के हो तो वो भी 50 का है, आप 55 के हो तो वो भी 55 का है। तो ठीक वैसे ही फ्रेशर यदि आप है ना, तो आपका मुकाबला सत्येंद्र सर के लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने फ्रेशर हैं, सारे फ्रेशर्स के साथ में ही है। आपके पास में चैलेंज है कि मेरे पास टीम नहीं है, नहीं है, टीम नहीं है, चैलेंज सबके साथ में है। तो इसी फ्रेशर में दोस्तों 3 नाम चुने जाएंगे। फिर बात आती है सिल्वर की, तो सारे सिल्वर में से 3 अचीवर चुने जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। गोल्ड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर्ल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोपाज में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चुने जाएंगे, और एमरल्ड में भी 3 नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोस्तों आप देखिए कि आप किस लेवल पर हैं और आपका मुकाबला किस लेवल पे है। दमदाड़ी से स्टार ऑफ द वीक वाले फॉर्मूले पर काम करिए, प्रयास करिए कि आपका नाम स्टार ऑफ द वीक में आए। यदि आप मुझसे एक शब्द पूछिए कि सर इतनी लंबी मीटिंग सर देने की क्या जरूरत है, आप खाली मुझे ये बताइए, डायमंड बनने का एक मूल मंत्र सर हमको समझा दीजिए, एक मंत्र एक शब्द में। तो मैं एक ही बात में बोलूंगा, आप कुछ मत करिए, अपना नाम आप जिस लेवल पर भी हैं, अपने अपलाइन के लेवल पे स्टार ऑफ द वीक में आपका नाम आना चाहिए, आपका फोटो आना चाहिए, आपका अपलाइन, आपके सीनियर, उनके मुंह से आपका नाम निकलना चाहिए। यदि ये काम आप हर हफ्ते करना शुरू कर देंगे, मान लिया जाए आप फ्रेशर हैं, तो आप सारे फ्रेशर से आप अच्छे फ्रेशर होंगे, सारे के चेक 1000 के तो आपके 5000 के चेक होंगे। इसका परिणाम ये निकलेगा, सबके टारगेट बाद में होंगे, लेकिन उससे पहले टारगेट आपके होंगे, उनसे पहले सिल्वर आप बनेंगे, उनसे पहले लेवल आपको मिलेगा, उनसे पहले अचीवमेंट आपको मिलेगा। और यदि आप हमेशा अपना नाम स्टार ऑफ द वीक में लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पहले डायमंड सबसे आप ही बनेंगे और सबसे ज्यादा पैसा आप ही कमाएंगे। जब पैसा आपके पास में आएगा तो अचीवमेंट भी लेना आपके लिए आसान होगा और सबसे बड़ा अचीवमेंट भी आपके साथ में आने वाला है। दोस्तों स्टार ऑफ द वीक ताकत लगाइए, ये मौका है दोस्तों, पूरी भीड़ में से हट करके, छट कर करके, निकल कर करके अपना नाम एक लिस्ट में दर्ज कराने का, ये मौका अपने पास में। सेफ शॉप दोस्तों 2 तरीके से इनकम जनरेट होती है। जिस तरीके से आपकी 2 लेग है, एक लेफ्ट है और एक राइट है ना, चाहे वो ब्लू ग्रुप का लेफ्ट राइट हो, अंबर ग्रुप का लेफ्ट राइट हो या पर्पल ग्रुप का लेफ्ट राइट हो। तो ठीक वैसे ही साथियों सेफ शॉप बिजनेस ने भी, सेफ शॉप ने भी हमें 2 मौका दिया है आमदनी करने के लिए। पहला मौका है चेक बनाने के लिए, हम अपने चेक फर्स्ट परचेज से बना सकते हैं, और दूसरा है हम अपने चेक रीपरचेज से बना सकते हैं। दोस्तों जब फर्स्ट परचेज से हम काम करते हैं और फर्स्ट परचेज जब हम चेक बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट परचेज में से जो चेक बनेगा उसमें महात्मा गांधी जी का फोटो होगा, और रीपरचेज में जो चेक बनेगा ना उसमें जिन्ना जी का फोटो होगा, ऐसा नहीं। रीपरचेज वाले चेक में भी गांधी जी का ही फोटो होगा और फर्स्ट परचेज वाले में भी गांधी जी का फोटो होगा, और दोनों नोट, दोनों तरीके से कमाया गया पैसा आपको हिंदुस्तान में चलेगा, उसके आप कपड़े लत्ते सब खरीद सकते हो। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि किस तरीके से, जब इनकम दोनों लेग से आनी है तो हम फर्स्ट परचेज से भी पैसा कमाएंगे और रीपरचेज से भी पैसा कमाएंगे।
फर्स्ट परचेज किसे कहते हैं? जब कोई नए साथी हमारे सेफ शॉप में एंट्री करते हैं पहली बार, तो पहली बार लिया गया कोई भी प्रोडक्ट उनका कहलाता है फर्स्ट परचेज, यानी कि पहली खरीदारी। और पहली खरीदारी कर लेने के बाद वह सेफ शॉप में बन जाते हैं डीएसए। और डीएसए बनने के बाद दोस्तों जब जब कभी भी वो दूसरी बार तीसरी बार इसके बाद जब कभी भी वो जो परचेजिंग करेंगे वो कहलाएगा रीपरचेज। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको अपनी टीम में जो साथी हैं उन्हें ही आपको प्रेरित करना है इस सेफ शॉप में जो प्रोडक्ट हैं इनको लेने के लिए। दोस्तों फर्स्ट परचेज की बात की जाए आज की तारीख में दोस्तों, अब हम अपने से 500 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को भी प्लान दिखा सकते हैं। ये बहुत आसान है प्लान दिखाना। पहले क्या होता था कि पहले एक व्यक्ति का यदि 100 लोगों का लिस्ट है और 100 लोगों के लिस्ट में साथियों 50 लोगों की लिस्ट उसके कॉमन होती थी, उसके आसपास की। और 50 लोगों का लिस्ट कहाँ का होता था जी? दूर दराज का, दिल्ली, पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़, राजस्थान, आगरा, यूपी, बनारस, लखनऊ, कहीं और का, उससे जो भी रिश्तेदार हैं। तो आप प्लान क्या बोलते थे कि एक काम करिए, पहले लोकल में पहले काम कर लीजिए, फिर बाद में उनका ज्वाइनिंग कराइएगा। बोला क्यों? क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग करवाने के बाद आप उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति के लिस्ट पर हम केवल 50% वर्क कर पाते थे पहले, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए चाहे आपका मित्र 500 किलोमीटर दूर बैठा हो या 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो या 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, आप डिजिटली हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, मेरे नेटवर्क में एक लीडर था, मैं लॉकडाउन से पहले मैं बार बार समझाता था उनको कि अजी आपको क्या करना है, शहर बिल्ड करना है, शहर बिल्ड करना, शहर बिल्ड करना है। प्रवीण कुमार जी आप अपना वीडियो बंद कर लें, लेट करके मीटिंग ना लें। अब मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्रवीण कुमार जी, ठीक है, प्रवीण कुमार जी। चलो मैं ये स्टॉप वीडियो कर दिया, अब आपका वीडियो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं उनको बोलता था कि आप अथी कर दीजिए, शहर बिल्ड करिए। दोस्तों फिजिकली शहर तो बिल्ड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर इस लॉकडाउन में बंदे ने 100 लोगों की टीम बना ली, वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते करते। लुधियाना में बंदे ने 100 लोगों की टीम बना ली, जबकि लुधियाना फिजिकली उस व्यक्ति के लिए जा करके शहर बिल्ड करना उसको समस्या था। तो ठीक वैसे ही आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों का फॉलोअप करना आसान है। आप फॉलोअप कर सकते हैं, आप टीम के एफआईएम कर सकते हैं, आप टीम की ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, आप टीम की कोर ट्रेनिंग कर सकते हैं। पहले कोर ट्रेनिंग के लिए बोलते थे, टीम बोलती थी सर जगह नहीं है, सर कौन सा हॉल ढूंढे, हॉल ढूंढने में महीना भर लग रहा है। लेकिन आज दोस्तों कहाँ ढूंढना है, आज अपने घर में आप हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं अपने मेज पे बैठा हुआ हूँ, है ना, मैं अपनी चाय पी रहा हूँ, मैं अपना पानी पी रहा हूँ, आप भी अपना कर रहे हैं, लेकिन हम मीटिंग ले रहे हैं। दोस्तों आज कोर ट्रेनिंग करना आसान है, ग्रुप मीटिंग करना आसान है, सब काम करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया हुआ है। दोस्तों जहाँ टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाता है ना, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को, हमारे काम काज को स्मूथ नहीं बल्कि आसान करने का काम करती है। आज दोस्तों बात करें, आज दोस्तों बात की जाए इस बिजनेस में डेली रिपोर्टिंग करना आसान है। आज अपनी टीम की पहले की अपेक्षा टारगेट करना बहुत आसान हुआ है। क्यों जी? क्योंकि आप देखो सुबह 6 बजे की जब मीटिंग अपलाइन लोग लेते हैं, अपलाइन ने बोला करने के लिए और आप लोग करते भी हैं, तो आपके पास डेली रिपोर्टिंग आ जाती है। आप अपने टीम की डेली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप डेली का डेली क्लोजिंग आपको मिल रही होगी। इस कारण से आपके वीकली चेक बहुत अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों कई सारे पहलुओं से टारगेट पहले से ज़्यादा होगा, काम पहले से ज़्यादा होगा। आज दोस्तों मेरे लेवल पर देखा जाए, आज उसको काम करते हुए मरकड़ी मेरा कंप्लीट हो रहा है और आज लाखों में टीम है ना, दर्जनों की संख्या में डायमंड्स हैं। जो लॉकडाउन से पहले जो रिजल्ट थे ना, आज इस कोविड में भी, इस लॉकडाउन में दोस्तों रिजल्ट उसके आसपास ही है, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। टारगेट के अंतिम सप्ताह में तो रिकॉर्ड टूट गया था, रिकॉर्ड दोस्तों टूट गया था उस वीक में। और कंपनी ने लॉकडाउन में अपने अब तक के सेफ शॉप के करियर का सबसे बड़ा हाईएस्ट सेल कंपनी लेवल पर दोस्तों उस समय हुआ, है ना। आज देखो कहाँ कोई वो फर्क आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से काम ज़्यादा आसान है। आज दोस्तों बात की जाए टारगेट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या हमें करने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहला सवाल का जवाब निकल के आता है
वो हमें क्या करना है, पहले लिस्ट हमें बनाना है। वाई मेक ए लिस्ट, क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? बिना लिस्ट के भी तो काम कर सकते हैं साथियों, बिना लिस्ट के काम नहीं होता, बिना लिस्ट के काम हो ही नहीं सकता। जब तक लिस्ट नहीं है तब तक काम नहीं होगा, हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। हर छोटे छोटे काम में हम लिस्ट बनाते हैं। जब हम बाजार निकलते हैं तो बाजार से लाने के लिए सामान है ना, उसकी लिस्ट। जब कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पैकिंग में क्या क्या रखना है, उसकी लिस्ट। घर में बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो निमंत्रित करने वाले, आमंत्रण पे बुलाने वाले सभी साथियों की लिस्ट। घर में शादी है उसके लिए लिस्ट, सामान खरीदना है उसके लिए। हर छोटी छोटी चीजों के लिए दोस्तों लिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या आप मुझे बताइए, सेफ शॉप में हमें डायमंड बनना है, हजारों में टीम बनानी है, लाखों में टीम बनानी है, लाखों रुपए प्रति सप्ताह कमाने हैं हमें, है ना, एक नया इतिहास लिखना है, तो क्या उसके लिए लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों आज भी वही पुराने ट्रैक पर आइए, लिस्ट को मेकिंग करिए, लिस्ट को बनाइए। लेकिन क्या होता है, लिस्ट तो हमारे पास में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लिस्ट का हम सही उपयोग नहीं करते। मोबाइल फोन में 500 लोगों का नंबर है, लेकिन 500 लोगों के नंबर को हम कभी भी डायरी पेन पर कभी उतारते नहीं है। फेसबुक पे आपके 1000 लोग फॉलोअर हैं, लेकिन कभी भी हमने उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। आप मार्केट में निकलते हैं, सब लोग राम जी, राम राम जी, नमस्कार जी, भैया जी, प्रणाम, सारे लोग करते हैं, लेकिन हमने कभी उसका नाम उन लोग नहीं किया। दोस्तों थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन उन सब लोगों की एक सूची बनानी, लिस्ट बनाने की जरूरत है। आपके टीम के आने वाले कल के डायमंड यदि कहीं छिपे हुए हैं ना, तो इसी लिस्ट के अंदर छिपे हुए हैं। हमें इस लिस्ट से कुरेद कुरेद के उस डायमंड को निकालने की जरूरत है, उसको तराशने की जरूरत है। दोस्तों लिस्ट इसलिए भी बनाना जरूरी है। आज जब लिस्ट आप बनाएंगे, जब आप उनसे बातचीत करेंगे, आज कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे 2-3 फ्रेंड हैं, मेरी बातचीत हुई, ये मेरे उस समय के फ्रेंड है, बिल्कुल एकदम कॉलेज के, जब हम कॉलेज जाया करते थे, साथ में कोचिंग जाया करते थे। अभी सर ने बोला फेसबुक पे लाइव आएगा, मीटिंग आएगा, तो अप्रैल महीने में मैंने फेसबुक अकाउंट मैंने अपना बनाया। तो फेसबुक अकाउंट बनाया तो उसमें आता है ना, कई सारे फ्रेंड के फोटो आ जाते हैं उसमें। बोला अरे ये तो मेरा कॉलेज का वो फ्रेंड है। आज मेरे नंबर मैंने लिया, फिर बातचीत करने का मैंने प्रयास किया। तो अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहने की जरूरत है मेरे दोस्त, बढ़ाते रहने की जरूरत है। जब हम लिस्ट बना लेंगे तो लिस्ट बनाने के बाद क्या काम आएगा, पहले की तरह नहीं कि लिस्ट बनाने के बाद उनको हमको वेन्यू पर लाना है, नहीं। आज दोस्तों ये आपका वेन्यू है, जो अभी आप इस मंच पे आप बैठे हुए हैं ना, यही मंच आपका वेन्यू है, यही ट्रेनिंग हॉल है, यही सेमिनार है, यही आईडी सब चीज कराएगी, जूम एप्लीकेशन, ठीक है। उनको हमें यहाँ पे इन्वाइट करना है। इन्वाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ कुछ बातें बताने की जरूरत है, कुछ रिक्वेस्ट करना है उनसे, है ना। उनसे जब आप बात करेंगे तो बोले हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो जी, हाँ जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोले एक काम करना, अभी मैं 1 बजे जो है संडे को फलाने टाइम में आप अपने अपलाइन समय ले लीजिए कि अपलाइन कब आपका मीटिंग ओपन करते हैं, है ना। उस समय बोले एक मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उसमें क्या करना है, आपको इसमें ऐड होना है। उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि ये जिंदगी बदलने वाला प्लान है, और इस प्लान को आप पूरे परिवार के साथ में बैठ करके ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। नंबर दूसरा रिक्वेस्ट क्या करना है, यह प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्लान देखते समय आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मन में कोई सवाल यदि रह गया हो तो कृपया उसको आप नोट कर लीजिए डायरी में। जैसे ये प्लान खत्म होगा मैं आपको तुरंत वापस में फोन करके मैं क्लियर कर दूंगा इसको। तीसरा रिक्वेस्ट आप उनसे कर सकते हैं कि प्लान शुरू होते ही आप अपना ऑडियो बंद कर दें। ऑडियो का मतलब माइक, जिससे आपके घर की आवाज या आपकी आवाज स्क्रीन पे नहीं आएगी। इसके अलावा वीडियो ऑन रखें, है ना। साथ ही कैमरे के सामने सीधा बैठ करके बैठे, है ना, क्योंकि आपको सभी लोग देख रहे हो। यदि मैं लेटा हुआ रहूंगा तो 500 लोग मुझे देखेंगे कि संजीव सर लेटे हुए हैं। यदि मैंने वीडियो बंद कर दिया तो कोई नहीं देखेगा, है ना। इसके अलावा अभी मान लीजिए मैं मीटिंग भी ले रहा हूँ तो मैं चाय भी पीऊँ, बिस्किट भी मैं खाऊं, है ना, नूडल्स भी मैं खाऊं, अपना मैं लंच डिनर भी कर लूँ, तो पूरी दुनिया देख रही है। उनको जरूर बताना है कि प्लान से पहले आप खाना पीना खा लें या प्लान के बाद आप खाना पीना खाएं। प्लान को करते हुए आप जरूर ऐसा कभी भी ना करें। तो कुछ कुछ चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है इन्वाइट करने में।
यहाँ पर तो मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको अपने मित्र से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से शुद्ध हिंदी में नहीं, मोटे मोटे तौर पर आपको बात करनी है और इतनी सारी तरह की बातें करनी है। जिस भाषा में आप उनसे बात करते हैं, भोजपुरी में करते हैं, मगही में करते हैं, है ना, इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं या देसी में करते हैं, जैसे भी आप करते हैं आप उनको उस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। जब इनवाइट हो गया तो इनवाइट करने के बाद उसमें अब होगा प्लान। अब क्या होगा? प्लान। दोस्तों यहाँ पर तो चलो ट्रेनिंग है, संजीव सर हैं, संजीव सर क्या बिगाड़ लेंगे ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे तो? विपिन चौधरी जी क्या कर लेंगे ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे तो? रामलाल जी क्या कर लेंगे ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे तो? लेकिन साथियों जब हम किसी को प्लान देंगे ना, तो कम से कम वहाँ अच्छे कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप ड्रेस कोड में रहें, शर्ट पहने, टाई लगाएं, ब्लेजर पहने या सूट पहने, कुछ भी पहने, या टाई नहीं लगा रहे, ब्लेजर नहीं लगा रहे, तो कम से कम शर्ट का इस्तेमाल करें। आप टी शर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप बनियान में ना रहें, ठीक है, आप ऐसे ड्रेस कोड में ना रहें जो ड्रेस कोड कहीं ना कहीं अभद्र हो। क्योंकि दोस्तों आप जिनको प्लान दिखाने वाले हैं, जो प्लान देखने वाले हैं, आपको क्या पता, या आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति किस बैकग्राउंड से है, वो कौन किस तरह के कामकाज करते हैं, है ना। आपका पहला इंप्रेशन यदि आपका सामने वाले गेस्ट के लिए अच्छा जाएगा ना, विश्वास कीजिए रिजल्ट की संभावना वहीं से बनने वाली है। तो प्लीज 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 जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो ड्रेस कोड में जरूर रहें, ठीक ठाक पोशाक में रहें, टाइम का ध्यान रखें, 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाएं। बड़ा अच्छा लगा, इस मामले में आपकी टीम जबरदस्त है। मैं 100 में 100 नंबर दूंगा आपको, क्योंकि 6:09 तक पूरे पूरे 500 लोग फुल हो चुके थे, इस बात का प्रमाण है। साथ में उसने बात की जाए डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन में भी दोस्तों शानदार है आप सभी लोग। तो डिजिटली डिसिप्लिन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? डिजिटली डिसिप्लिन का इस्तेमाल का मतलब ये है कि जब कोई स्पीक दे रहा है, यानी प्लान कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है या कोई बात कर रहा है, तो हमें उनको कैमरे के सामने बैठ कर करके इत्मीनान से उनकी बातों को सुनने की जरूरत है, न कि मूवमेंट करने की जरूरत है। यदि मैं मूवमेंट करूं, ऐसे करके मैं हिलूं, मैं बार बार इस तरीके से मैं अपना आपका मैं वीडियो बंद करूं, वीडियो ऑन करूं, तो देखो डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है। मैं माइक बंद करूं, माइक ऑफ करूं, कुछ भी करूं, डिस्टर्ब दोस्तों होता है। या तो लैपटॉप को ऐसे करके करता रहूं, तो मूवमेंट ना करें एक जगह। यदि आप मोबाइल फोन से मीटिंग ले रहे हैं तो मोबाइल फोन को एक जगह किसी भी टेबल पे, मेज पे आप टिका के रख दें, है ना, और उसके बाद आप मीटिंग लें। आपको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा है, क्योंकि काम ही इसी पैटर्न पर करना है, तो आप एक काम करिए, मार्केट में दोस्तों एक आता है 200 रुपए का एक माइक आता है ना, आप उसमें एक माइक लगा लें, एक्स्ट्रा एडिशनल माइक, और आप अपने शर्ट पे, कोट पे, कॉलर में कहीं पर भी आप सेट कर लें। इससे आपकी वॉइस प्रॉपर तरीके से सामने वाले तक पहुंचेगी, है ना। यदि लेकिन प्रयास करें, यदि आपके पास में लैपटॉप है, क्योंकि प्लान देने के लिए हर एसोसिएट के पास में लैपटॉप होता है, तो प्रयास करें कि कोई भी मीटिंग आप लैपटॉप से लें। दोस्तों मैं मोबाइल से चाह करके मीटिंग ले ही नहीं पाऊंगा, आदत पड़ गई है लैपटॉप मीटिंग लेने। लैपटॉप खुलता है तो लगता है कि हाँ मैं मीटिंग लेने के लिए आया हुआ हूँ, या मैं मीटिंग देने के लिए मैं आया हुआ हूँ, लेकिन जब मैं मोबाइल खुलता हूँ ना, लगता है मैं बिगाड़ी करने के लिए आया हूँ। मोबाइल से तो मीटिंग मेरे से होता ही नहीं। और अक्सर दोस्तों लोग वीडियो ऑफ उन्हीं का रहता है जो मोबाइल से लेते हैं। अब लैपटॉप कोई व्यक्ति ऑन करके मीटिंग ले तो भाई स्वाभाविक सी बात है, वीडियो कैसे बंद करेगा? मतलब कम से कम सर तो मुझे तो देखेंगे। और दोस्तों कम से कम, अरे लॉकडाउन में है, घर में है, यही तो मौका है कम से कम अच्छे से कपड़े पहन लेने का, वरना टी शर्ट में तो घर में घूमते ही रहते हो आप, है ना। जो धूल पड़ रहा है, जो ब्लेजर, जो धूल पड़ रहा है, जो सूट के ऊपर, जो शर्ट के ऊपर, टाई के ऊपर, तो साफ सुथरा करके पहन सकते हैं आप, डिसिप्लिन का पालन करिए। और या तो 1-to-1 प्लान हो रहा हो, या तो वर्चुअल प्लान हो रहा हो, जो रविवार को आप लोग करते हैं, तो उसमें क्या है कि टेस्टिमनी की जब बारी आती है, प्रयास करें आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में रखें, ओनली 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर, या उससे भी कम में रखें। क्योंकि दोस्तों ये हॉल नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम कंधे पर हाथ रख कर करके बोला भैया बस अब खत्म ही होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो फिर चलिएगा ना। उनके मोबाइल स्क्रीन पे, उनके लैपटॉप के स्क्रीन पे लीव का एक ऑप्शन है, बस लीव के बटन पे क्लिक करेंगे, मीटिंग से निकल जाएंगे, चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते।
सिंपल एंड शॉर्ट प्लान करना है। 60 मिनट के अंदर, सॉरी 40 मिनट के अंदर पूरा प्लान क्लोज, प्रयास उसको ये करना है हम सभी लोगों को। बहुत बड़ा काम दोस्तों होगा। इसके अलावा देखिए प्लान प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करके कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि आपके अपलाइन के माध्यम से जब रविवार को जब वो वेबिनार करेंगे, है ना, जिसमें से कि लिंक देंगे आप लोगों को कि आप मीटिंग में ऐड होइए, तभी आप प्लान करेंगे, जरूरी नहीं है। जैसे आप 1-to-1 किसी घर पे जाके प्लान करते थे, ठीक है, वैसे ही आप 1-to-1 ही जूम पर ही आप प्लान कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि कोई एक व्यक्ति की मीटिंग जूम पर करता है तो उसमें ना कोई टाइमिंग का लिमिट है, ना ही कोई आपके वो जीबी का लिमिट। वो कंटिन्यू अनलिमिटेड टाइम चलेगा आपका, कहीं कोई इशू नहीं है ना, कितना देर भी आप बात करें। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं। जैसे आपको प्लान देना नहीं आता, एज ए प्लान, एज ए लीडर, आप सिल्वर हैं, आप या कोई भी लीडर हैं, आप हैं सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, तो मान लिया जाए उनके ग्रुप का आप समय कर दीजिए 10 बजे। तो वो जो भी इनवाइट करेंगे, जिनसे भी बात करेंगे, तो उन सभी लोगों से 10 बजे का वो समय ले लेंगे। 10 बजे उनको वो लिंक में जोड़ देंगे और 10 बजे आप प्लान कर दीजिए। इसको बोलते हैं ग्रुप प्लान। आप डिजिटली टीम में ग्रुप प्लान कर सकते हैं। प्रमोशनल प्लान जो रविवार को आपके अपलाइन के माध्यम से हो ही जाता है। वेन्यू प्लान वो आप उसको उसी रूप में आप ले सकते हैं। प्रमोशन में भी यदि लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो प्रयास साथियों ये करना है कि डिजिटली आपके गेस्ट 2-3-4 गेस्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक बार में। आप उनको अलग अलग टाइमिंग पे आप उनको इन्वाइट करें, ज़्यादा अच्छा है। मान लिया जाए आपको 20 लोगों को प्लान दिखाना है, ऐसा नहीं कि एक प्लान प्रेजेंटेशन में 20 के 20 लोगों को हम इन कर देंगे, ये गलती कभी नहीं करना। एक प्लान प्रेजेंटेशन में 3 से 4 लोग मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं, क्योंकि प्लान खत्म होते ही आपको उन 4 लोगों को बात करना है, उनको फॉलोअप करना है, उनसे कॉल करना है। लेकिन 20 लोगों को आप कॉल नहीं कर पाएंगे, और कॉल नहीं कर पाने के कारण क्या होगा, राकेश रंजन गोल्ड इज रिक्वायर्ड रिमोट कंट्रोल फ्रॉम योर स्क्रीन। दोस्तों ये सारे काम हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने की जरूरत है। छोटे छोटे तौर पर आप प्लान दीजिए। ग्रुप प्लान भी आप करते हैं, 4-5 से गेस्ट ज्यादा एक साथ कहीं पर भी आपके नहीं होने चाहिए। फिर साथियों इसके अलावा बात की जाए डिजिटली काम करने को लेकर करके, तो वेबिनार करने के लिए जो आप वेबिनार करते हैं, वेबिनार किसको बोलते हैं, वेब यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाने वाला कोई भी एक्टिविटी वेबिनार कहलाता है। तो सेपसॉफ्ट का जब आप वेबिनार करते हैं, जो आप इनको लिंक जब भेजते हैं, तो लिंक भेजने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला काम, आप उनकी लिस्ट जरूर बनाइए जिनको आपने शामिल करने के लिए बोला हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रसाद की तरह अपलाइन ने बोला लिंक में लोगों को प्लान के लिए इनवाइट करो जी, तो प्रसाद की तरह पूरा ग्रुप में बांट दिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए हुए हैं, जिसको चाहे वो मर्जी लिंक में ऐड हो जाए। दोस्तों इस लिंक में आने से पहले आपके अपलाइन ने आपको इसका महत्व के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं आज क्या है, 1 घंटा बीत चुका है, हम सभी लोग कनेक्ट हैं, रुके हुए हैं। तो उस वेबिनार में भी आने के लिए हमें उस वेबिनार के इम्पोर्टेंस जरूर बताएं, जो आपको मैंने इन्विटेशन में मैंने बताया था। लिंक भेजने का मतलब दोस्तों है एक परिवार की जिंदगी को बदलना। जैसे आज मेरे परिवार की जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदली, ठीक वैसे ही सेपसॉफ्ट भी उस परिवार की जिंदगी को चेंज कर सकता है। प्लान प्रेजेंटेशन के समय आप उन्हें जरूर बताएं कि आपका मोबाइल नेटवर्क में रहे। कम से कम 40 मिनट आप शांत जगह पर बैठ करके पूरा प्लान जरूर सुने। और साथियों 40 मिनट से लंबा प्लान नहीं करना है, हर हाल में अपने प्लान को 40 मिनट के अंदर क्लोज करना है। दूसरी बात हमें क्या बताना है कि दूसरा कोई काम याद आ रहा हो, या तो प्लान से पहले कर लें या तो प्लान के बाद कर लें। प्लान के बाद आप उनको जरूर फोन करें, ऐसा आप जरूर उनको बताइए, है ना। आप जरूर अपने उस मित्र से, अपने साथी से जरूर एक बात करें आप उनको कि एक पैर पर कितने देर तक आप खड़े रह सकते हैं। जब आप क्या आएगा, मतलब कुछ समय तक खड़ा रहूंगा, लेकिन दोनों पैर तक खड़े रहने के लिए कहा जाए तो लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। तो ठीक वैसे ही सेपसॉफ्ट जो है आपके पास में दूसरी आमदनी का एक स्रोत है, जो आपको आज के वेबिनार में मिलने जा रहा है ना। क्योंकि एक आमदनी से तो आप देख ही रहे हैं, इस कोविड के संकट में एक आमदनी से काम चलने वाला नहीं, और आज वो भी आमदनी कब छीन जाएगी ये कह नहीं सकते, है ना। तो आप उनको इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात की जाए एक नया
प्लान का कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। स्क्रीन पर कुछ लोग पटना से होंगे, कुछ लोग मुजफ्फरपुर से होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे जगह से होंगे कि जिनका इलाका ग्रीन जोन में होगा, जहाँ पर वो घूम टहल रहे होंगे, लोगों से मिलजुल भी रहे होंगे। उनमें उनको कोई परमिशन मतलब कि लॉकडाउन वाला पोजीशन नहीं होगा वहाँ पे। ग्रीन जोन में जो भी है ना, तो वे उनके लिए है ये। और जो ग्रीन जोन में नहीं है, जो लॉकडाउन में है, दोस्तों उनसे मेरी हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहें और डिजिटली ही काम करें, है ना, डिजिटली काम करें। दोस्तों आज क्या है ना, ये अपने पास में एक ब्रह्मास्त्र है। ये देखो, ये 2 प्रोडक्ट, भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, दोस्तों अब तक का सबसे सुपर शानदार और दमदार प्रोडक्ट। इतना दमदार प्रोडक्ट दोस्तों है कि आप कह नहीं सकते। यदि आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट हर कंपनी में, हर बिजनेस में आप देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो दोस्तों होते हैं जो ज्यादा मात्रा में सेल होते हैं, है ना। दुकानदार को भी पता है कि मेरे दुकान में बिस्किट ज्यादा कौन बिकता है। जो बिस्किट ज्यादा बिकता है उसका वो स्टॉक ज्यादा रखता है, और बाकी सारे बिस्किट वो मेल के लिए रखता है ना। दोस्तों वैसे ही आपको पता है कि आपका सेफ शॉप में सूट लेंथ, डिनर सेट क्या क्या बिकता है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या क्या परेशानी क्या आती है, टेंशन आता है। सूट लेंथ आप किसी को देंगे तो बोलेगा सर कलर सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है, रंग सही नहीं है, इसका थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा ओल्ड मॉडल का है। 10 तरह के सवाल आएंगे, कितना आप हैंडल कीजिएगा। सवालों का जवाब ही हम देते रहेंगे कि हम काम करेंगे। दोस्तों हमें वो प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत है जिस प्रोडक्ट में 0 क्वेश्चन आए, और अपने पास में भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान 0 क्वेश्चन वाला दोस्तों प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ सर आपका संपूर्ण हनुमान जो ग्रंथ है, जो बुक है, इसके 4 पन्ने फटे हुए आए, पन्ने फटे हुए आ ही नहीं सकते, या तो पूरा का पूरा आएगा। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता हाँ सर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप वापस कर लो। आप धार्मिक पुस्तक है, अच्छा लगे ना लगे, कम से कम उसको व्यक्ति रख देगा, है ना। दोस्तों शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात 200 बीवी का प्रोडक्ट है, 200 बीवी का एकदम दमदार और शानदार। एक ट्रिक है ना, एक शानदार तरीका। ये उनके लिए जो ग्रीन जोन में है, सभी के लोगों के लिए नहीं है। जैसे ही आपका इलाका जब ग्रीन जोन में आ जाता है, आपको लोगों से मिलने की परमिशन हो जाती है, तो आपको करना क्या है, मैं तो यही कहूंगा कुछ दिनों के लिए बन जाइए आप सेल्स बॉय। कुछ दिनों के लिए सेल्स बॉय बन जाइए। और सेल्स बॉय बनने से पहले क्या करना पड़ेगा जी, हमें एज ए प्लान फोल्डर के रूप में ये 2 प्रोडक्ट रीपरचेज करके हमें मंगाने हैं अपने पास में। एक भागवत गीता मंगाने हैं और एक संपूर्ण हनुमान मंगाने हैं। पहले का प्लान क्या था, पहले के प्लान में हम दिखाते थे सेफ शॉप का प्रोडक्ट, जिसमें सूट लेंथ, ट्रॉली बैग, साड़ी, डिनर सेट, है ना, साइकिल, सारा कुछ दिखाते थे, यानी कि फोटो दिखाते थे और सेल करते थे। आमतौर पे ऑनलाइन कंपनी यही करती है। अमेजोन पर भी हम क्या करते हैं, फोटो देखते हैं फिर हम परचेज करते हैं। ठीक वैसे दोस्तों अब जो है ना, यहाँ पर अब कर दीजिए प्लान का दूसरा कंसेप्ट। अब फोटो नहीं दिखाना है, अब डायरेक्ट दिखाना है प्रोडक्ट। और इतना एकदम बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट दोस्तों है कि आप संपूर्ण हनुमान का प्रोडक्ट लीजिए, है ना। किसी की लिस्ट नहीं है तो सर लिस्ट नहीं है मेरे पास में, कैसे सर काम करें हम। आप एक रीपरचेज कर लीजिए। आपका यदि ग्रीन जोन में है, जो बढ़िया घर दिखता है ना आपका, आप जिस मोहल्ले से गुजर रहे हैं और उस मोहल्ले में जिसका घर ठीक ठाक है, अच्छा घर दिखता है, आप उस घर के दरवाजे पे जाइए, नॉक करिए, टिक टिक। और नॉक करने के बाद बोलते हैं हाँ जी क्या बात है। बस आपको एक काम खाली बोलना है, और ये बोलना है कि मैं अभी धर्म प्रचार के लिए मैं निकला हुआ हूँ, विश्व शांति के उद्देश्य से मुझे आपको एक धार्मिक पुस्तक का डेमो दिखाना है। बोला क्या है बताओ। आपको अपने बैग से निकालना है और इस संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता को, एक को लाल वस्त्र में और एक को पीले वस्त्र में रखना है, पैकेट में नहीं रखना, कपड़े में लपेट कर रखना है। और आप निकालिए, आप उनको डेमो दिखाइए। न सेफ शॉप से मतलब है, न 1:1 से मतलब है, न कोई और चीज से मतलब है। सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया, अच्छा लगा, बोलो ठीक है जी मेरा भी ऑर्डर आप कर दो। कितने का है सर, लोग बोलते हैं इस ऑनलाइन में सामान सस्ता मिलता है, तो मैं आपको इसके अमेजोन जो कि ऑनलाइन की बड़ी कंपनी है उसके रेट के बारे में बताता हूँ। अमेजोन का ऐप रखिए, उस पर संपूर्ण हनुमान टाइप करिए,
देखिए आप वहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 11,999 रुपये में दोस्तों ये प्रोडक्ट है अमेजोन पे। फिर आप उन्हें बताइए कि ये लॉकडाउन में एक शानदार हमारे पास में एक हैवी डिस्काउंट है, जिसके माध्यम से आपको मात्र 9,990 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अच्छा, क्या बात है। यदि हम 10 से 15 घर यदि विजिट कर लेंगे, क्या 2-3 प्रोडक्ट हमारे निकल नहीं जाएंगे? बड़े आराम से दोस्तों निकल जाएंगे, बड़े आराम से निकलेंगे आपको। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट जब सेल हो जाए, तब आप जाइए FIM करने के लिए। तब आप उन्हें कह सकते हैं कि जो आपने धार्मिक पुस्तक लिया है, इस पुस्तक के लेने के बाद अब यदि आपके पास में कुछ पैसे भी आए, कैसा रहेगा? मतलब बढ़िया रहेगा। तब आप उनको बिजनेस प्लान दिखाइए। अभी आप हैं यू की पोजीशन पे, यहाँ पर आपने एक पुस्तक सेल कर दिया, दूसरा यहाँ तो आपको मिलेंगे 1400 रुपया। पूरा प्लान दिखाइए। उसके बाद यदि उल्टा पहले पैकेज दे देना है, बाद में प्लान दिखाना है। दोस्तों कई लोगों को मैंने फॉर्मूला मैंने बताया, उनका बिजनेस ग्रीन जोन में था, इन लोगों ने किया और काफी अच्छा काम वो करके दिखा दिया, रिजल्ट काफी अच्छा निकाल के दिखा दिए। लेकिन ध्यान रहे, जो कंटेनमेंट जोन में है, लॉकडाउन में है, कोविड का संकट बहुत ज्यादा है, प्रयास कर करके भी इस फॉर्मूले पर ना चले, गलती से भी नहीं। ठीक है जी। और एक फॉर्मूला और भी है वहां के लिए, जहां पर कि ग्रीन जोन है, सारे कुछ ठीक ठाक है, केस ना के बराबर निकल करके आ रहे हैं इंटायर एरिया में। जब मैं गांव जाता हूं तो गांव में तो लगता ही नहीं कि कोरोना है, पहले दिन से और अभी तक लगता ही नहीं कि कोरोना है, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब मैं मास्क लगा के घूमता हूँ तो सारे लोग मेरे को देखते हैं, बोले ये कहाँ से प्राणी आ गया, ये मास्क लगा के घूमता है। मास्क कोई नहीं लगाता। बिल्कुल इंटायर में आप जाओ तो लोग उतने जागरूक नहीं है, लोग उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सारी चीजों को। तो दोस्तों ये नया कंसेप्ट है, ये पहले प्रोडक्ट दिखाना है फिर सेल करना है। तो पुराना कॉन्सेप्ट था, पहले पैकेज का डेमो फोटो दिखाना है फिर पैकेज देना है। डिपेंड हम पर करता है कि हम क्या करने चाह रहे हैं। नए गेस्ट को जूम प्लान कैसे करें, आइए थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं इसको लेकर के। नए गेस्ट को आप जूम ऐप के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। इसके अलावा जियो मीट है, इसके अलावा गूगल डियो है, इसके अलावा स्काइप है। इस सारे के सारे माध्यम से आप प्लान दिखा सकते हैं। रविवार को वेबिनार में शामिल करा करके आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। 1-to-1 गेस्ट को इनवाइट करके प्लान दिखा सकते हैं आप, या तो अपने अपलाइन को जो आपके सीनियर हैं, यदि एक समय निर्धारित करते हैं 4-5 लोगों के प्लान के लिए, तो ग्रुप प्लान के माध्यम से आप उनको दिखा सकते हैं। ये तो मैंने बहुत पहले लिखा था व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से, लेकिन इसके माध्यम से नहीं करना है। ठीक है, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो जरूर मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, कि आप सभी लोग अपने अपने सीनियर की, यहाँ तक कि हमारी भी, अपने अपलाइन के 1-1 मिनट का टेस्टिमनी का वीडियो जरूर रखें अपने पास। 1 मिनट का उनकी टेस्टिमनी का वीडियो, क्योंकि जब भी आप प्लान करेंगे तो उसमें सीनियर तो होंगे नहीं। जैसे मैं अभी हूँ आपके स्क्रीन पर, या तो मैं ये लाइव रहूं या 1 मिनट का मेरा रिकॉर्डेड मेरी बातें रहे, तो दोनों इक्वल है। तो आप अपने अपलाइन की कोई भी मीटिंग आप करते हैं, प्लान आपने कर लिया, तो प्लान के बाद अपने अपलाइन की टेस्टिमनी के लिए आप उनका वीडियो आप वहां पे प्ले कर सकते हैं। जैसे यह स्क्रीन शेयर हुआ वैसे वीडियो प्ले कर दें। और क्या ध्यान देंगे हम जी, आपके पास में कि कोई स्क्रीन खराब ना करे। जैसे कि मुझे पता था कि कोई भी व्यक्ति स्क्रीन को खराब कर सकते हैं, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ही मोबाइल पे गलती से टच हो जाने के कारण, तो उसको हम ठीक कर लिया। कोई नेगेटिव कमेंट ना करे। यहाँ तो चलो सारे लोग एसोसिएट हैं, तो हमने चैट बॉक्स को क्या कर रखा है, इनेबल कर रखा है। आप लोग अच्छी अच्छी बातें चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन वहां तो नए लोग होंगे और न्यू व्यक्ति एकदम बिल्कुल जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं, हमारे गेस्ट हैं। यदि कोई बंदा सेफ शॉप के प्रति कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा, जो आपके जो 2-3 अच्छे लोग हैं, यदि चैट को पढ़ लेंगे तो कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए। तो चैट कोई खराब ना करे, उसको भी डिसेबल कर देना है। और आपका फोकस आपने जिनको इनवाइट किया है अपने स्क्रीन पर करके रखिए। जैसे कि मैं, देखिए मैं कई लोग मैं देख पा रहा हूँ, है ना, उनको मैं फोकस करके मैं देख रहा हूँ, हाँ कि वो मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनका मैं वीडियो ही बंद कर रहा हूँ, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ बिल्कुल। और जरूर प्रयास करें कि आपके सभी साथी वीडियो ऑन करके मीटिंग लें, ये बात जरूर हमें उन्हें बताना है। इसके अलावा दोस्तों एक काम और करने की जरूरत है। जो सेफ शॉप में फुल टाइमर है और जो फुल डे काम करते हैं, तो ये लॉकडाउन है और आप घर पर हैं और फुल टाइमर है, तो क्या करेंगे जी? चलो अभी तो अर्ली मॉर्निंग का प्लान
रामलाल जी ने और विपिन चौधरी जी ने किया है, तो आप सभी लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, मीटिंग ले लेते हैं। फिर उसके बाद कई लोग तो ऐसे होंगे कि सुबह जल्दी उठने का कोटा दोपहर को 4 घंटे की नींद लेके पूरा करते हैं। बोला सर 4 बजे उठे थे सर, बहुत नींद आ रहा है सर, थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सो जाते हैं, और वो सो गया। लोग ऐसे होंगे, होते भी हैं। लेकिन दोस्तों फुल टाइम यदि हम काम नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? हम टीवी देखेंगे, और टीवी देखेंगे फिर क्या करेंगे? 2-3 टाइम खाना दबा के खा लेंगे, सेहत भी बाड़ी हो जाएगा, है ना, वजन भी बढ़ने लगेगा, इस तरह की चीजें होने लगेगी। तो एक फार्मूला है मेरे पास, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट वर्किंग शेड्यूल, जो मेरा शेड्यूल दोस्तों है, मेरा शेड्यूल में बताता हूँ आपको। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वर्क, है ना। तो अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल को 4-4 घंटे के शिफ्ट में बांटिए। ये तो मैंने एक एवरेज मैंने लिखा है, जो टाइम आपको सुटेबल करता है 4-4 घंटे के शिफ्ट में बांटिए। जैसे कि 8 से 12 का शिफ्ट आप बना लीजिए कि मॉर्निंग तैयार व्यार होकर करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप बैठ जाइए अपने घर के किसी एक कोने में। जैसे ये मेरा कमरा है, मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, तो इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आने वाला है। मेरा टेबल मेरा रेडी है, मेरे चेयर मेरी ऑलरेडी है, चार्जिंग का इंतजाम है, लाइट का इंतजाम है, सब चीज मैंने व्यवस्था ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है। प्रॉपर इस कमरे में मेरा नेटवर्क भी आता है ना। तो आप भी अपने घर के किसी भी एक कोने में देख लीजिए जहाँ नेटवर्क आता है, बोले समझ लिए ये कोना आपका ऑफिस, वहां पे टेबल लगा लीजिए, लाइट का इंतजाम कर लीजिए और चेयर लगा लीजिए। चार्जिंग का इंतजाम नहीं है, एक्सटेंशन वायर मिलता है मार्केट में, लंबी तार वाली ले लो, कहीं से भी लगा करके ले आओ। ये समस्या नहीं आए कि सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, सर लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में लगा लीजिए, मीटिंग भी चलेगी, चार्ज भी होता रहेगा, कहीं कोई इशू नहीं, है ना। और उसके अलावा दोस्तों वर्क फ्रॉम होम करिए। यदि किसी को फोन भी करना है ना, तो ये समझिए घर में ही आपका क्या ये ऑफिस है, और आपको फोन करना है, डायरी निकालो, हमने इनसे बात कर लिया, दूसरा कॉल इनको, तीसरा कॉल इनको। प्लान करना है तो यहीं पर जूम पर प्लान करेंगे, किसी को फॉलोअप करना है तो जूम पर कनेक्ट कर लेंगे, उनका फॉलोअप कर देंगे, किसी की मीटिंग करनी है तो उनको कर लेंगे। यानी दोस्तों हमें 4 घंटे इस डिजिटली इस प्लेटफॉर्म पर बिताने हैं, समझिए 4 घंटे का जॉब है। फिर 8 से 12 हो गया, फिर 12 से 1 आप लंच ब्रेक लीजिए, लंच ब्रेक आपने ले लिया, फिर 1 से 5 लंच के बाद फिर क्या करिएगा? यदि हमने अपने आप को काम में मन नहीं लगाया तो नींद आएगी दोपहर को और हम सो जाएंगे, या तो हम टीवी देख लेंगे, फिर क्योंकि कोई काम है नहीं, लॉकडाउन में हमें, है ना। और 1 से 5 आपने काम कर लिया, तो 5 से 6 आप टी ब्रेक लीजिए, कुकीज लीजिए, स्नैक्स लीजिए, जो भी लेना है, और शाम को 6 से 10 दमदाड़ी से आप लेट नाइट तक काम करिए, फिर डिनर लीजिए, फिर सो जाइए। दोस्तों ये लॉकडाउन का पीरियड का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट वाइज काम कर, शिफ्ट वाइज आपको जो शिफ्ट सूट करता है उस शिफ्ट के हिसाब से आप काम काज को तय कर सकते हैं। कोई पार्ट टाइम काम करने वाले व्यक्ति हैं, है ना, उनका ऑफिस है या उनका जॉब है, कहीं जॉब पे जाना है, तो 10 बजे वो चले जाते हैं, तो आप भी दोस्तों आप अपने शेप शॉप में समय निकालने के लिए आप मॉर्निंग में ही 2 घंटे शिफ्ट बना लीजिए ना। जो पहले तैयार होते थे, तैयार व्यार होकर करके 2 घंटे आप एक कोने में बैठ जाइए, कुछ प्लान कर लीजिए, कुछ फॉलोअप कर लीजिए, कुछ लोगों को बात कर लीजिए, हो गया 2 घंटे का काम। और बाकी जब ऑफिस से जब आए तब लेट नाइट तक 2-3 घंटे काम कर लीजिए, 3 घंटे काम कर लीजिए। दोस्तों शिफ्ट वाइज बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है साथियों, हमने तो करके दिखाया है। आज मेरा डेटा बात की जाए 10 से 12 जीबी मेरा प्रतिदिन मेरा खर्च होता है, कम से कम 10 से 12 जीबी। लेकिन अभी भी कई सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो डिजिटली काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं, बोला सर डिजिटली काम कर रहे हैं सर, बढ़िया काम हो रहा है सर, अब मोबाइल में डेटा वाला कौन सा प्लान लिए हुए हैं, 2 जीबी डेली, 2 जीबी डेली का डेटा है, और वो डिजिटली काम कर रहे हैं। किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं सोच के देखिए। इसका मतलब ये है कि आप प्लान की कोई ना कोई मीटिंग ले लेते हैं और वो अपने स्तर से कोई मीटिंग नहीं करते होंगे, क्योंकि 2 जीबी कितना जल्दी खत्म होता है, एक बार एक मीटिंग करने में दोस्तों 1 जीबी खत्म हो जाता है, एक मीटिंग खत्म होने में। बाकी और भी सारी चीजें हैं, आपको फेसबुक भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, अपना मनोरंजन भी करना है, तो फिर कैसे काम होगा 2 जीबी में, और सेफ स्टॉप भी करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, डेटा को भर के रखिए मोबाइल में, और 4 जीबी 5 जीबी टॉपअप नहीं, अनलिमिटेड जितना खर्च हो वो तो मैं मैक्सिमम
एक एवरेज मैंने बताया कि 10 से 12 जीबी एवरेज मेरा डेली खर्च होता है, लेकिन दोस्तों अनलिमिटेड वाला प्लान बना कर रखता हूँ, कहीं कोई इशू नहीं। अगली बात दोस्तों जो है वो हमें करने की जरूरत है, वो निकल करके आता है फॉलोअप। जब आप किसी को प्लान कर देते हैं ना, तो प्लान करने के बाद दोस्तों हमें फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों ये जो फॉलोअप जो है ना, ये पहले वाले फॉलोअप की तरह नहीं है कि हम 2-4-5 दिन के बाद भी उससे बात करेंगे तो ये काम चलेगा। दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम प्लान दे रहे हैं, हमें डिजिटली ही फॉलोअप करने की जरूरत है। हम उनको या तो फोन करेंगे, या तो हम वॉइस कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, या जूम से हम बात करेंगे, कोई भी माध्यम से प्रयास करें। प्लान खत्म होते ही इमीडिएट आप उनको फॉलोअप करें, है ना। कॉल क्लोज, मीटिंग पर्सनल, वही पर्सनल। ये वेट मत करिए कि हमारा सीनियर फोन करेगा, नहीं, आपके फोन का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि आपके मित्र हैं, आपके गेस्ट हैं, ना कि आपके अपलाइन के मित्र और अपलाइन के गेस्ट हैं। आप फोन करिए और उनके डाउट्स क्लियर करिए। आप यदि डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पर ले लीजिए, वॉइस कॉन्फ्रेंस पर, और अपलाइन बात कर लेंगे, उनके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। वीडियो है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल। व्हाट्सएप में भी 3 लोग तो आ सकते हैं, एक आपके सीनियर, एक आप, और एक आपका वो मित्र जिसको आपने प्लान दिखाया है। तो हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लोज द सेल एनी प्रोडक्ट्स। दोस्तों हमने बताया आपको कि भगवत गीता से ज्वाइनिंग कराना है, संपूर्ण हनुमान से ज्वाइनिंग करवाना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, नो टेंशन प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये लेने को तैयार नहीं है, हमें उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। वो कोई प्रोडक्ट से भी यदि उनकी इच्छा हो तो आप उनसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। फिर दोस्तों इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। और दोस्तों एक नई चीज जो हम सभी लोगों को एक मिशन के तौर पर काम करने की जरूरत है, और वो है हम सभी लोगों का मिशन 1000 रुपए का चेक। मिशन 1000 रुपए का चेक क्यों जरूरी है आज आप देखिए देश की इकोनॉमी छोड़िए, हम अपने घर की इकोनॉमी को देखते हैं। हमारे घर की इकोनॉमी पहले की इकोनॉमी की तरह बेहतर नहीं है। इसका मतलब यह है कि देश की इकोनॉमी भी उतनी अच्छी नहीं होती। आज दोस्तों आपकी टीम में जो फ्रंट रो है, फ्रंट रो का मतलब जो हर सप्ताह जो नए नए हमारे साथी सेफ शॉप में एंट्री करते हैं, जो हमारे फ्रेशर हैं, जो हमारे लीडर्स क्लब है, जो हमारे सिल्वर हैं, ये आपकी टीम के फ्रंट रो है। दोस्तों पूरा का पूरा प्रयास करिए कि आप उनको मिशन 1000 रुपए के चेक पे काम करिए, और उनके 1000 रुपए का चेक बनाने का प्रयास करिए। यदि एक सप्ताह में हमने 1000 रुपए बनाने का प्रयास किया, और यदि वो 1000 रुपए का चेक बनाने में अचीव कर लिए, तो अगले सप्ताह उनके 2000 रुपए के लिए हम प्रेरित करेंगे। फिर 2 नहीं बनेगा तो 1500 तो आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे करते करते यदि एक फ्रेशर लेवल के घर पे भी यदि हम 5 से 6000 रुपये, 7000 रुपये यदि हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस लॉकडाउन में भी, तो ये बहुत बड़ी सहायता है, बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके लिए। मैं तो एक ही बात में जानता हूँ, आज के समय का 7 से 8000 रुपया लॉकडाउन से पहले का 20,000 रुपया दोनों बराबर है, क्योंकि आज इनकम जनरेट कर पाना थोड़ा सा कठिन है। इस समय साथियों हमारा यही एक लक्ष्य होना चाहिए, मिशन 1000 रुपया, जो भी हमारे फ्रेशर हैं, सिल्वर हैं, उनको 1000 रुपये का चेक अचीव करवाना। उसके लिए साथियों हमें लिस्ट बनानी होगी उन सभी साथियों की जिनका हमें इस वीक में, दिस वीक दोस्तों आज से शुरू हुआ है, रात को चेक शो हुआ, आज से हमारा दिस वीक शुरू हुआ है। हमें उनकी लिस्ट बनानी है कि हमें इनका चेक बनाना है, और लिस्ट बना करके उनके गेस्ट के ऊपर प्लान करें, उनके गेस्ट का फॉलोअप करें, उनसे बात करें, उनकी मीटिंग करें, और उनके चेक बनाने में उनको सहयोग करें। और आपको पता है कि चेक 2 तरीके से आते हैं, एक फर्स्ट परचेजिंग से आते हैं और दूसरा रीपरचेजिंग से आते हैं। दोनों माध्यम से चेक आते हैं। यदि आपने शुरुआत यदि आपने 5 लोगों की लिस्ट से किया, इस सप्ताह आपने 5 लोगों का लिस्ट बनाया 1000 का चेक बनाने के लिए, और आपने 5 लोगों को 1000 रुपए का चेक अचीव करा दिया, तो अगले हफ्ते आप 10 लोगों को शामिल करिए कि मुझे 10 लोगों को 1000 रुपए का चेक अचीव कराना है। उसमें ये 5 बंदे भी शामिल रहेंगे, इनका रहेगा 1000 से ऊपर, और इन नए 5 का क्या रहेगा, 1000 का रहेगा। और दोस्तों यदि आपने ये करना शुरू कर दिया, 10 अचीव हो गए तो फिर लक्ष्य बनाइए 20 का करने के लिए, 20 अचीव हो गया तो फिर 30 का, 30 लोगों के चेक बना दिया, फिर 40 का। दोस्तों आपकी टीम में जितने लोगों के चेक बनेंगे, आपके चेक अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, इस बिजनेस में एजुकेशन, नॉलेज, डुप्लीकेशन वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है।
और पैसा, इनकम, चेक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, दोनों चीजें होती है। दोस्तों मिशन 1000 रुपये का चेक केवल इसी सप्ताह के लिए नहीं, इस पूरे टारगेट के लिए दोस्तों है। इस पूरे टारगेट में यदि आपने इसको ध्यान दिया, करना शुरू किया, बहुत बड़ा काम आप लोग करके दिखाएंगे और आपके लेवल पे टारगेट भी होंगे और स्टार ऑफ द वीक में भी आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मिशन 1000 रुपये के चेक के लिए और क्या करने की जरूरत है साथियों, जितना हो सके आप अपनी टीम से बात करें। जो शिफ्ट वाइज में जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें लोगों से वॉइस कॉल भी दोस्तों प्राथमिकता पर रखें, आप उनसे बात करें, जिससे आपको टीम की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और आपको आपका यही अनुभव हमेशा आपको टीम को साथ लेकर के चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम आने वाला है ना। जितना हो सके बात करें। ये मत समझिए कल तो बात किया ही था, आज बात करने की क्या जरूरत है, नहीं, आपको आज भी बात करने की जरूरत है, आपको कल भी बात करने की जरूरत है। रेगुलर बात करिए, लगातार टच में रहने की जरूरत है साथियों। मिशन 1000 रुपये के चेक के लिए अभी जरूरत है अपने टीम के साथियों के साथ में लिस्ट बना कर करके साथ मिल करके काम करने और ड्यूटी मान करके दोस्तों सेल को क्लोज करें। शिफ्ट वाइज में हमने यदि 8 घंटे हमने काम किया, 4-4 घंटे के 2 शिफ्ट में यदि हमने काम किया, तो मेरे आज घर में ही रह कर करके मेरे 8 घंटे की मेहनत है। तो 8 घंटे की मेहनत में साथियों हमारा क्या आमदनी रहेगा, हम क्या इनकम लेंगे, हमारा क्लोजिंग क्या रहेगा, हमारा सेल के आज क्या क्लोज हुआ। यदि कोई एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल, दिन भर में कोई छोटा मोटा भी काम करेगा तो 500 रुपये की आमदनी जनरेट करेगा। तो कम से कम दोस्तों प्रयास करें कि आपके लेवल पे कम से कम एक सेल तो प्रॉपर कम से कम हो। 1000 रुपये का चेक तो कम से कम एक दिन का बने आपका, हर हाल में ड्यूटी मान के हमें क्लोज करना है सेल को। दोस्तों ये वक्त है अपने अपलाइन से जुड़े रहने का, गिले शिकवे को भूल करके अपने अपलाइन के साथ में बात करना है, अपलाइन से जुड़े रहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम तक कनेक्टिविटी में नहीं रहेंगे, जुड़े हुए नहीं रहेंगे, शायद बड़ा काम नहीं हो पाएगा। और ये जो 1000 रुपये का चेक जो है, नीचे तक के लोगों को 1000 रुपये के चेक आए है ना। इस लॉकडाउन में भी, इस कोविड में भी वर्चुअल के माध्यम से आपके पास में भी कई सारे ऐसे गेस्ट होंगे कि जिनको भी आपने अभी तक प्लान नहीं दिया है। आप अपने पर्सनल गेस्ट को भी ढूंढिए, पर्सनल लिस्ट बनाइए, उन पर्सनल लोगों को भी आप अपने स्तर से प्लान दीजिए और आप अपने उन टीम के साथियों का स्पिल ओवर कीजिए, उनके नीचे लगा दीजिए। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनके चेक बनेंगे और दोस्तों उनका काम, जो उनकी बंद पड़ी हुई गाड़ी है, तो उनकी बंद पड़ी हुई गाड़ी कहीं ना कहीं पटरी पे आ जाएगी। कभी भी नेटवर्क में अपने टीम के साथियों का मनोबल डाउन करने वाली बातचीत कभी भी नहीं करना। हाँ, हो सकता है बिजनेस है, बिजनेस है और बिजनेस में तो दो तरीके से डिपेंड करता है। एक पटना में एक दुकान है जो 10 साल पुराना दुकान है, और पटना में एक दुकान है जो 2 साल पुराना दुकान है। जो 10 साल पुराना दुकान है और जो 2 साल पुराना दुकान है, दोनों दुकान का प्रॉफिट सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि आज के पूरे दिन की बिक्री उसकी कितनी हुई, कितना पुराना है इस बात पे नहीं। यदि नया वाला जो दुकान 2 साल पहले जो खुला है, इसने 10,000 का सामान बेच लिया और ये 8,000 का बेचा है, तो डिपेंड करता है सेल किसका हुआ। तो सेल के हिसाब से इसको फायदा 8 के हिसाब से होगा, इसको फायदा 10 के हिसाब से होगा। दोस्तों सेल है, ऊपर नीचे होता रहता है। आज कभी काम अच्छा होता है, कभी काम अच्छा नहीं होता है। इस बात को भुला कर करके हमेशा टीम में उत्साहवर्धक बातें करनी है, टीम के लोगों का मनोबल बढ़ाना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना टीम को। इसके अलावा दोस्तों जब हमने यदि ये काम करना शुरू कर दिया, तो बड़ा काम दोस्तों आपका संभव है। क्योंकि पत्तों में पानी डालने का ये काम नहीं, जड़ में पानी डालने का काम है। और जिसकी टीम की जड़ें मजबूत होगी, उस टीम के तने, उस टीम की टहनियाँ, उस टीम के पत्ते हैं अपने आप मजबूत हो जाएंगे, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अभी हमें एक काम करने की जरूरत है और वो है FIM। FIM में पहले क्या होता था कि जो भी हमारे नए साथी सेफ शॉप में आते थे, तो हम उनका FIM करने के लिए अपने अपलाइन को लेकर के हम उनके घर पर जाते थे उनका FIM करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना आपको उनके घर जाना है, ना उनको अपने यहाँ चाय पर बुलाना है। हमें क्या करना है, केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जूम से जोड़ना है। जूम से जोड़ने के बाद पूरे परिवार से आप बातचीत करिए, है ना, उनसे ही बात करिए, पूरे परिवार से बात करिए। और FIM में क्या करने की जरूरत है जी, FIM में लिस्ट बनवाइए, लिस्ट बनवाइए FIM में। लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना कैसे है वो सिखाइए।
और किसी को इन्वाइट करके भी बताइए। प्लान कैसे देते हैं वो भी बताइए। या प्लान में कैसे किसी को इनवाइट कर करके लिंक से जोड़ना है उन्हें समझाइए। फिर फॉलोअप कैसे करेंगे ये बताना है। इसके अलावा फॉलोअप में क्लोजिंग कैसे करेंगे हमें यही बताना है उनको। और जब क्लोजिंग हो गई, जब सेल आ गया, तो फिर से हमको उनका FIM करना है। प्रयास करिए आपकी टीम में जो भी नए साथी आते हैं उनका हर हाल में आपको FIM करना ही करना है। क्योंकि दोस्तों FIM ही वो चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जुड़े रहेंगे, कनेक्टिविटी में रहेंगे। तो बड़ा काम इसी के माध्यम से आप लोगों का होने वाला है। ऐसे बड़ा काम संभव नहीं है। और मैंने बताया था अभी, ये तो हुआ पहली परचेजिंग, फर्स्ट परचेजिंग की बात। अभी दोस्तों एक चीज़ और भी है, सेफ शॉप में दूसरा इनकम आता है रीपरचेजिंग से, रीपरचेज से। तो उसके बारे में बात कहूँ, आप सभी को लोगों को पता है कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ है, स्वदेशी प्रोडक्ट और आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों इस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और उनके जो अभियान है उसमें हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम। फर्स्ट परचेजिंग में तो हम अपने टीम की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमारे टीम में जो भी साथी हैं, आज आप देखिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। ये विदेशी प्रोडक्ट का यूज कर करके या हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करके। इस प्रोडक्ट्स के साथ में दोस्तों हर्बल है, आयुर्वेदिक है, और साथ ही साथ हमारे चेक भी बनेंगे, रोजगार भी हमें मिलेगा। आप देखो विदेशी ब्रांड ये सारे हैं और ये हमारा स्वदेशी ब्रांड है, पूरी तरीके से हर्बल। और भी प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक में, आप दोस्तों आ जाइए, लैक्मे है, मैबलिन है, लेकिन अपना सेफ शॉप का है ना, मी माई सेल्फ, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप देखो बहुत सारे ब्रांड दोस्तों हैं, विदेशी वर्सेस स्वदेशी। स्वदेशी प्रोडक्ट दोस्तों रोजगार भी है। आज सेफ शॉप है दोस्तों, हमारे साथ सेफ शॉप ने ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो सुबह उठते ही रात को सोने तक में हमारे पास में हर वो चीज है। एग्जाम्पल समझिए, जब हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए हमारे पास में पेस्ट है। जब हम ब्रश कर लेते हैं दोस्तों, ब्रश करने वाले हम वॉशरूम जाते हैं तो नहाने के लिए हम साबुन लगाते हैं, साबुन अपने पास, शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू अपने पास में है, कंडीशनर लगाते हैं वो अपने पास में है ना, तौलिया यूज करते हैं तो तौलिया अपने पास में सेफ शॉप से है। तौलिया के बाद जब आप आते हैं बालों में तेल लगाते हैं वो अपने पास में, मॉइस्चराइजर वो है, क्रीम वो लगा सकते हैं, है ना, शर्ट वो पहन सकते हैं, जूते वो पहन सकते हैं, बेल्ट वो पहन सकते हैं, सूट वो पहन सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, है ना, पैंट ले सकते हैं। इसके अलावा रात को जब हम सोते हैं, ब्लैंकेट, सर्दियों के लिए ब्लैंकेट, आपके घर का बिछावन यानी कि बेडशीट वो है। सुबह सुबह आप बात करो हेल्थ के लिए, तो आप सुबह सुबह खाली पेट में आप नोनी पी सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं। तो तमाम चीज ऐसी, मतलब सुबह से लेकर के रात तक के प्रोडक्ट दोस्तों अपने पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको लेने की जरूरत है ना, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। दोस्तों ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है ना। बालपोस, कॉम्प्लेन, बोनवीटा, इसका विकल्प दोस्तों ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, टेस्ट भी शानदार है, वो भी पूरी तरीके से हर्बल चॉकलेट एनर्जी ड्रिंक, एंटी मॉस्किटो स्प्रे। रात को हम सोते हैं गुड नाइट लगा के, काला हिट जलाकर, काला हिट लगाकर, सारा चीज आप जरा सोच के देखिए। गुड नाइट जब हम ऑन करते हैं, रात क्या गुड थोड़ी हो जाती है, नहीं होती है गुड नाइट से रात गुड, मच्छर फिर भी काटता है। अब पूरी रात कितना केमिकल हम अपने शरीर में ले लिए दोस्तों, उम्र घट जाती है केमिकल यूज करने से। ये हर्बल स्प्रे है, पूरी तरीके से एंटी मॉस्किटो। मच्छर नहीं मरे तो फिर आप कहना, मच्छर बिल्कुल मरेगा जी, गारंटी है इसका। देखिए ऊर्जस, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, हम सभी लोग अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास में हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शानदार दमदार प्रोडक्ट दोस्तों है, वो है ऊर्जस। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल दोस्तों क्या करना है, जब भी आप पानी पीते हैं घर में, जब भी पानी पिए, एक गिलास एक बोतल जब भी आप पीते हैं, तो बस गिलास में कुछ बूंदे डाल के पीनी है। बोतल से पीते हैं तो बोतल में कुछ बूंदे डाल करके आप रखिए, है ना। हमारे शरीर में रोग से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों बढ़ाने का ये काम करती है ऊर्जा। रिलोड, नाम से ही लगता है इंस्टेंट एनर्जी, आपके बॉडी की एनर्जी बढ़ाएगा, है ना। काम करते करते थक गए, प्यास लगी, तो खाली पानी नहीं, रिलोड वाला पानी पीने की जरूरत है।
ताकि आपकी खोई हुई एनर्जी को एकदम इंस्टेंट तुरंत ग्रो कर देगा आपको, है ना। नोनी, नोनी के बारे में क्या कहें, इसके इतने लाभ हैं, इतने लाभ दोस्तों हैं कि इस पृथ्वी पे अमृत समान यदि कोई फल है तो वह है नोनी। केवल इतना कहा जाता है। 1300 तरह की बीमारियों को दूर करता है। ये बीमारी, ये दवाई नहीं है, मैं पहले में बोलता हूँ, दवाई नहीं है दोस्तों, ये फूड सप्लीमेंट। ये रोग को ठीक नहीं करता। रोग जिस चीज से उत्पन्न होता है ना, उसको उसको बढ़ने नहीं देता, उसके कारण को बढ़ने नहीं देता, उसके कारण को दूर कर देता है। ये नोनी सुबह सुबह खाली पेट में पीजिए, जबरदस्त फायदा करेगा। एलोवेरा, आप देखो शेफ शॉप में राइस है, जो हम खाना खाएंगे सुबह सुबह, वो चावल है, मसाले हैं, हल्दी है, काला मिर्च है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, चाय पत्ती है, मोटी इलायची है, खड़ा जीरा है, गरम मसाला है, और ये शानदार प्रोडक्ट सेफ शॉप का है ना, एयर प्रोटेक्टेड मास्क। अभी तो सरकार ने N95 मास्क को भी बैन कर दिया। देखो जी, ये N95 मास्क नहीं है। हमारी सेफ शॉप डायरेक्टर्स जानते थे कि मास्क कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से कवर करने वाला, एकदम स्टाइलिश। एक बात मुझे बताइए, हमको मर्सिडीज कार तो सेफ शॉप चाहिए जी, लेकिन सामान कहाँ से लेंगे? मार्केट से। हमको मर्सिडीज कार सेफ शॉप से चाहिए, लेकिन सामान मार्केट से चाहिए। क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं। अंत में एक स्लाइड आता है, 100% यूजर बने या नहीं बने। मैं आपको नहीं बोलता बनने के लिए, हम विचार करने के लिए कहते हैं, और एक कैलकुलेशन से हम विचार करते हैं आप सभी लोगों से। पहला कैलकुलेशन दोस्तों ये है कि एक वो लीडर है जो बाहर मार्केट से सामान खरीदता है और इस्तेमाल करता है, और एक वो लीडर है जो सेफ शॉप से सामान को खरीदता है और इस्तेमाल करता है। तो क्या होगा जी, इस लीडर में जो बाहर सामान खरीदता है, और एक उस लीडर में जो मार्केट से सामान खरीदता है, सोशल से सामान खरीदता है, मान के चलते हैं कि प्रति माह एक परिवार का खर्चा 5,000 रुपए का है, और 5,000 रुपए का सामान वो मार्केट से लेता है। ये डिपेंड करता है परिवार के ऊपर। छोटा परिवार है तो 5,000 में काम चल जाएगा, बड़ा परिवार है तो उस परिवार का एवरेज खर्च 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एवरेज 5,000 मैंने लिया। तो 5,000 का महीने का खर्चा है, और ये व्यक्ति सेफ शॉप सामान नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है जी? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सेफ शॉप में सामान महंगा है, इसलिए हम नहीं लेते। तो महंगा है तो कितना महंगा है जी? ऐसा तो नहीं है कि चाय पत्ती हमारे यहाँ 400 रुपए केजी है तो मार्केट में वो 100 रुपए केजी मिल रहा है। एक आसपास का महंगा होता है, आसपास का। यानी 5,000 रुपए का सामान यदि हम सेफ शॉप से लेंगे तो लगभग वही सामान 7,000 का पड़ेगा, एक एवरेज, डबल नहीं होगा। मानते हैं 5,000 का सामान 7,000 का पड़ेगा, तो कितना का मार्जिन है जी? 2,000 रुपए का। यानी कि हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, सेफ शॉप सामान नहीं खरीद रहे हैं, कितना बचा रहे हैं? 2,000 रुपया हम हर महीने बचत कर रहे हैं। यानी हम अपने घर का राशन, पूरे एक महीने का खर्चा, स्प्रे, साबुन, शैम्पू, धनिया, मिर्च, हल्दी, चावल, सब मिला मुलू कर करके हमने कितना बचा लिया जी? ना लेकर करके 2,000 महीना, तो 6 महीना में कितना बचा लिया? 12,000। और एक साल में कितना बचा लिया? 24,000। 24,000 रुपये बचा लिया। लेकिन क्या लगता है, जो आप सामान खरीद रहे हैं, कभी ये सामान आपका फ्री होने वाला है? ये सामान कभी फ्री नहीं होगा, और हमेशा हमेशा के लिए हम एक एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम मार्केट से ले रहे हैं तो मजबूरी है। दुकानदार बोलेगा भाई यही पाउच है, यही मैंने कूट के मैंने धनिया लाया, मसाले का बिल्कुल हमारे मिल से पिसा हुआ शुद्ध है एकदम। अब वो शुद्ध है क्या शुद्ध है तो वो कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक वो लीडर है जो अपना प्रोडक्ट सेफ शॉप से लेता है, तो वो क्या करेगा? सबसे नेटवर्क का इशू हो गया था, शायद मेरी स्लाइड दिख रही होगी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यदि आ रही हो तो एक बार हाथ खड़े करें। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित कुमार जी, दिलीप जी, सुन पा रहे हैं मुझे? ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो वो लीडर, इसको महीने में एक बार मंगाना पड़ेगा जी। एक साथ में मंगाएगा तो एक साथ पैसे खर्च होंगे। और तीसरा घाटा क्या है इनके लिए? इनके लिए तीसरा घाटा क्या है? कम से कम 15 से 20 दिन पहले राशन मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सेफ शॉप में सामान कम से कम 20-25 दिन के बाद आता है ना। हमें 20-25 दिन पहले लेना पड़ेगा।
और क्या करना पड़ेगा जी, खुद भी समझना पड़ेगा और अपने घर वालों को भी समझाना पड़ेगा। मैडम शैम्पू का इस्तेमाल करती है, डव शैम्पू का, और आप उनको बोल रहे हो कि एप्पल शैम्पू का आप यूज करें। आप मुझे बताइए, मैडम कभी हमारे एप्पल शैम्पू को यूज करेंगी? बोलो ना जी, इनसे मेरे बाल टूट जाएंगे, आप अपना शैम्पू खुद ही रखो, मेरे को नहीं लगाना। बच्चे बोलेंगे पापा ये साबुन ठीक नहीं है, मेरे को जॉनसन वाला साबुन चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको खुद भी समझना पड़ेगा और पूरे परिवार वालों को कन्विंस करना पड़ेगा। इतना सारा है। लेकिन एक बात है, हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जहां हम पहले एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और 2 से 3 महीने में आपका राशन जो आप ले रहे हैं ना, वो फ्री हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा तो आप हाथ खड़ा करें। हम अगली स्लाइड में बताएंगे कि फ्री कैसे होगा। चलिए, आपको केवल एक काम करना है, आप सभी लोगों को अपनी रिच लेग में, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम कहाँ करते हैं? अपनी प्यारी लेग में, अपनी रिच लेग में काम करते हैं। तो रिच लेग से आपको 30 परिवार को छांटना है और 30 परिवार से 50-50 बीबी का सामान आपको हर महीने, उनके घर का सामान, उनके जरूरत का सामान आपको केवल रीपरचेज करा देना है। हर महीने दिलाने की शुरुआत कर दिया तो विश्वास कीजिए, 30 परिवार है, 50 बीबी है, उन हर परिवार से 1 महीने में परचेज कर लिया। जैसे कि ये जुलाई है, तो जुलाई महीने का राशन 50 बीबी का हमने परचेज कर लिया। फिर अगस्त का 50 बीबी, फिर सितंबर का 50 बीबी। यदि हमने करना शुरू कर दिया तो 30 गुने 50, 1500 बीबी जनरेट हुआ। क्योंकि 1500 बीबी रिचलेस से जनरेट हुआ है, तो 5 रुपए से हम गुना करेंगे, 7,500 रुपया आपका बन जाता है। केवल 30 परिवार पर फोकस कर दिए तो जो सामान आप खरीद रहे थे ना, हमारा सामान फ्री हो गया। 7,000 लग रहा था हमारा, और प्लस 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा भी आ गया। लेकिन कई सारे साथी सोच रहे होंगे कि बोला सर, जिसके रिच लेग में 30 लोग हैं, ये काम तो वो कर लेंगे ना, मेरा सर अभी गणित शुरू हुआ ही नहीं हुआ है, मेरा तो अभी लेग बढ़ा ही नहीं है, फिर मेरा कैसे फ्री होगा? तो आपका फ्री दोस्तों 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या है जी फ्री करने के लिए? पहला चरण में आपको अपने साथ में 5 लोगों की टीम बनानी होगी, और आपने खुद से रीपरचेज किया 7,000 रुपए का प्रोडक्ट, और आपने 5 लोगों की टीम बनाई, और 5 की टीम को आपने दूसरे चरण में, या तो चाहिए ये दूसरा चरण आपको 1 महीना में पूरा हो जाए या 2 महीने में पूरा हो जाए, तो इन 5 लोगों का 5-5 लोगों का टीम बनाना है, तो 25 लोगों का टीम हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? पहले दूसरे वाला 5, 25 और पहले वाला 5, यानी कि 30 हो जाएगा। और हर व्यक्ति से हमने 50-50 बीबी रीपरचेजिंग कराया, तो 1500 बीबी रीपरचेज हुआ। इसका मतलब 1500 गुणे 5, यानी कि आपके लिए भी आपका राशन 2 चरण में फ्री हो जाता है। और ये 2 चरण चाहे 1.5 महीने में कर लें, 3 महीने में कर लें, लेकिन फ्री जरूर हो जाएगा। लेकिन बाहर हम मार्केट से, चाहे तो बिग बाजार से, है ना, या तो अपने किराना स्टोर से, या तो अपने कोई भी मॉल से आप लेते हैं, जीवन में वहाँ पे कभी फ्री नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका राशन फ्री हो सकता है। आइए एक चार्ट से समझते हैं। देखिए ये चार्ट है, 100% कबल यूजर बनाने पर हम ध्यान दे दिए। पहला स्टेप, 5 लोगों से 5 गुने 50, 250 बीबी कनेक्ट हुआ, 5 रुपए से गुना करेंगे तो सिंगल आईडी से आपको 1250 रुपए का चेक आपका बनता है। और यदि आपकी दोनों लेग यदि आपकी है, तो आपके चेक बनेंगे 625 रुपए के चेक बनेंगे। दूसरे स्टेप में इन 5 लोगों ने 5-5 लोगों की टीम पर काम किया, तो ये 25 हो गए, और पहले वाले 5 30, और 50 बीबी सबने रीपरचेज करना शुरू कर दिया, 100% यूजर बनना शुरू सभी लोग बन गए। तो 1500 बीबी का आपका रीपरचेज होता है, 5 से गुना करते हैं, 7,500 रुपए का आपका सिंगल आईडी चेक आता है। यानी ये काम यदि रिच लेग से हुआ, तो यदि दोनों लेग आपकी बराबर है तो 3750 रुपये। अब इसके तीसरे स्टेप को हम देखते हैं। तीसरा स्टेप उसमें ये 25 लोग हैं, और हर व्यक्ति ने अपने साथ में तीसरे मंथ में 5-5 की केवल टीम बनाई, तो आपकी टीम बनती है 125, और पहले वाला 30, यानी कि 155 लोग हो गए टोटल आपके। और 50-50 बीवी का रीपरचेज हमने तीसरे चरण में भी करवा दिया उनका, तो टोटल 7,750 बीवी जनरेट हुआ। और आमदनी के लिए 5 रुपए से गुणा करेंगे तो 38,750 रुपये आपके जनरेट होते हैं दोस्तों। 38,000 रुपया
1 महीने की आमदनी, मजाक नहीं, गारंटेड, सच है। रीपरचेज की इनकम बढ़ते हुए क्रम में जाता है, और फर्स्ट परचेज की इनकम कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। दोस्तों ये फिक्स है ना। इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा तो ध्यान देने की जरूरत है। मैंने बताया कि 100% यूजर बने या ना बने, विचार करते है ना। देखिए पावर ऑफ रीपरचेज क्या कहता है। सबसे पहला काम, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, दिख रहा है स्क्रीन? रोहित जी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ग्रेट। जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है इस प्रोडक्ट को, है ना, इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें इस प्रोडक्ट के लाभ के बारे में समझ में नहीं आएगा। अच्छा लगे इस्तेमाल करें, फिर उसके ऊपर बिलीव करें। यदि अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे मत बताओ किसी को मत बताना है। उसका तो प्लान में बताना भी नहीं, अच्छा नहीं लगे तो, है ना। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, और उसके बाद दमदारी से, भरोसे के साथ पूरे नेटवर्क में प्रमोट करें और हर व्यक्ति को लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों यही तरीका है पावर ऑफ रीपरचेज का, और कोई तरीका नहीं। अब फैसला आपको करना है, क्या करने की जरूरत है। क्या हम 100% यूजर बने रहें या 100% यहाँ यूजर नहीं बने। सेफ शॉप से, ऐसे ही दोस्तों आप घर के बारे में बात की जाए तो पेस्ट, हम कोई ना कोई पेस्ट हम यूज करते हैं। यदि सेफ शॉप का ना सही तो दंत क्रांति, पेप्सोडेंट, कोलगेट, कुछ ना कुछ करते हैं। साबुन में हम सेफ शॉप का साबुन ना लगा, कोई ना कोई साबुन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। शैम्पू सेफ शॉप का ना लगा, कोई ना कोई और तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हल्दी, ऐसा नहीं कि हमारे घर में सब्जियां जो बनती है उसमें हल्दी नहीं डलेगा, गरम मसाला नहीं डलेगा, ऐसा नहीं है कि हम चावल नहीं खाते। दोस्तों डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि बाहर का मार्केट क्यों, हमारे अपने घर का मार्केट क्यों नहीं। जैसे कि एक किसान है और उस किसान के पास में खेती है, आलू की खेती है, पूरा आलू उपजता है उसके पास में, और वह व्यक्ति मार्केट जाए 5 केजी आलू खरीद करके लाए, तो आप मुझे बताइए वो गद्दारी कर रहा है, वफादारी कर रहा है अपने खेत? कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहा है। आलू की खेती है तो हम आलू खरीद के लाएंगे, ये तो गलत बात हो गई जी। जब हमारे दुकान में हर चीज अवेलेबल है तो हम बाहर के दुकान से हम क्यों खरीदेंगे, अपने दुकान से हम क्यों नहीं खरीदेंगे। दोस्तों ये डिपेंड करने की जरूरत है। दोस्तों इन्हीं सारी चीजों के साथ में तो यहाँ पर मेरी बातें कंप्लीट होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।